हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट क्लास हो चुका था, जिसमें मैंने साइन से रिलेटेड और किस क्वाड्रेंट में, जो चार क्वाड्रेंट है आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, किस क्वाड्रेंट में आपका साइन कॉस टेन क्या कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक बताया था 8 शुगर 2 कॉफ़ी, उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसके हिसाब से मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया था कि जो एंगल वेरी कर रहा है 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये किस तरह आएगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा। इसके बारे में मैंने ब्रीफ किया था, डिस्कशन भी किया था और क्वेश्चंस भी मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा था। ठीक है। उसके बाद इसको शुरू इस लेक्चर 2 को शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे ये भी जानना जरूरी है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपके जेईई मेंस या जेईई एडवांस में आ रहे हैं या आते हैं, वो सभी क्या है कि आपको थोड़ा सा जितना जल्दी आपको फास्ट याद रहता है, कोई कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है, उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आप जल्दी फास्टली क्या करोगे, क्वेश्चन में पुट कर पाओगे और जल्दी से आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। तो इससे पहले इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मूले आपके टिप्स से होने चाहिए, याद होने चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है। आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से आपके टिप्स पे याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मूले देखता हूँ। ठीक है। जो फॉर्मूले को मैंने टाइप के आधार पर बांटा है, ठीक है ना, उस टाइप के आपको क्या करना है, याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद मैं पूरे फॉर्मूले करवाऊंगा। उसके बाद मैं उस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जेईई में जेईई एडवांस में आ रखे हैं, मैं वो सभी क्वेश्चंस आज में प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आइए मैं टाइप 1 देखता हूँ। टाइप 1 में सबसे पहले फॉर्मूला में क्या है मुझे याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप 1 में मुझे देखना क्या है, टाइप 1। तो टाइप 1 में मुझे देखना है साइन, जैसे मैं लिखा हूँ साइन ए प्लस बी। ठीक है। साइन ए प्लस बी को लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आप लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो क्या, साइन ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन बी इंटू कॉस ए। ठीक है। उसके बाद लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद क्या लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ लिख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। तो ये हो गए आपके सबसे पहले टाइप 1 को आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें आपको समझना भी है, ऐसा नहीं कि रखना है, समझना भी है कि हमको किस तरह हमको ज़्यादा दिन तक हमको याद रहे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस बी है, तो मैंने क्या बोला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। फिर यही फॉर्मूला यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस है तो मैंने क्या कर दिया, ये सब सेम रहा, सिर्फ प्लस की जगह पर क्या आ गया, माइनस आ गया। फिर साइन बी इंटू कॉस हो गया। ठीक है। आप जैसे ये मानो कि दो दोस्त हैं, ए और बी दो दोस्त हैं। ठीक है। एक तीसरा दोस्त आ गया, साइन आ गया, तो साइन फर्स्ट पहले दोस्त के साथ गया, फिर कॉस दूसरे दोस्त के साथ चला गया। ठीक है। कॉस दूसरे दोस्त के साथ चला गया, फिर पहला सेकेंड जो दोस्त था, जो जिस पहले के साथ गया था, फिर उसके साथ चला गया, फिर दूसरा दोस्त उसके साथ चला गया। मतलब ये एक सबसे पहले याद रखो, कॉस और साइन होगा, उसके बाद साइन ए के साथ जाएगा, फिर जब चला गया तो साइन बी के साथ चला जाएगा, फिर इसके साथ चला गया तो कॉस बी के साथ जाएगा, फिर साइन कॉस ए के साथ चलेगा। ठीक है। तो आपको इस तरह से भी मतलब कुछ आप दिमाग में अटैक करके आप उसको याद भी कर सकते हो। ठीक है। फिर साइन ए माइनस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए हो गया। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। तो यहाँ सिर्फ माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देना है, बस इतना करना है। फिर कॉस ए प्लस बी है आपको, तो क्या करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो भी कॉस ए प्लस बी है उसमें कॉस और साइन आपको आएगा ही। ठीक है। अब ये देखो कॉस ए प्लस बी है तो बस कॉस वाले पार्ट में हमको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कॉस जो होगा ए प्लस बी दोनों के साथ जाएगा, फिर साइन जो बचा है फिर साइन ए प्लस बी दोनों के साथ जाएगा। ठीक है। बस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके। फिर यहाँ कॉस ए प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर आप माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो कॉस क्या जाएगा, फिर दोनों के साथ जाएगा, ए और बी के साथ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर साइन बचा है तो साइन ए और बी दोनों के साथ जाएगा। ठीक है। तो अब इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 में आप याद रखो साइन ए प्लस बी। ठीक है। उसके बाद साइन ए माइनस बी जो होगा वो होगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कॉस ए माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। ये आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी वी आई ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना।
यहाँ पर क्या है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको याद कैसे रखें, अब देखो आप पहले से जानते हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बस मैंने वही किया। तो साइन ए इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखने का तरीका हो गया, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको देखो इसमें भी वही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आ गया, यहाँ पर क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। थोड़ा सा इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये आपके टाइप 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं टाइप 3 पे जाता हूँ। उसके बाद मैं टाइप 3 पे जाता हूँ। टाइप 3 में आपको क्या याद रखना है कि cos 2a जो होता है ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेन फॉर्मूला। इसी को थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आप क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, तो माइनस क्या जाएगा प्लस और कॉस ए स्क्वायर ए और यहाँ भी कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं बता दूं आप फार्मूला आपके टिप पे है, आपके सभी क्वेश्चंस जेईई मेंस को चाहे एडवांस को चाहे किसी लेवल का, ठीक है ना। यदि कॉन्सेप्ट आपके फार्मूले आपके टिप्स पे हैं तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और पॉइंट नंबर 2 जितने भी साइन कॉस टेन क्वेश्चंस आते हैं वो जरूरी नहीं है कि मैं जो बताया उसी टाइप से बनेगा, उस बहुत सारे प्रोसेस से बन सकते हैं क्योंकि साइन का कॉस सब तो एक दूसरे से रिलेशन में है, ठीक है। तो जितना आप अच्छा दिमाग लगाओगे उतना अच्छा आपको क्वेश्चंस डील होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसका फॉर्मूला टेन के फॉर्म में आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। इसके कितने फॉर्म निकल गए 1 2 3 4, इसके फॉर्मूले 4 हो गए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो या 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो sin 2a बराबर क्या लिख सकते हो 2 sin a इंटू cos a, ऐसे भी लिख सकते हो। और सेकंड फॉर्मूला होता है 2 tan a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यदि आपके मन में है कि सर ये प्रूव कैसे करेंगे, आप प्रूव अब बताओ cos 2a है इसको मैं लिख सकता हूँ cos a प्लस a, अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा cos a प्लस ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कर सकता हूँ cos a फॉर्मूला मैंने जो बताया उसको यूज कर लेना है। cos a प्लस b है तो cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मैं प्रूविंग पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम निकालना है, ठीक है। मुझे एग्जाम निकालना है, जेईई मेंस का एग्जाम है, प्रूविंग में नहीं जाना है। मुझे एग्जाम निकालना है कैसे फास्टली तरीके क्वेश्चन को मैं किस तरह सॉल्व करूँ, मुझे वो सीखना है, मुझे एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो आप cos 2a को cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ले सकते हो और इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो। इसको भी 2a है तो यहाँ पे क्या सकते हो साइन a प्लस ए, इसको करोगे क्या आ जाएगा 2 साइन इंटू कॉस ए, इसको प्रूव करोगे, इसको क्या करोगे साइन a बाय कॉस ए करोगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर करोगे, उसको भी सॉल्व करोगे तो ये साइन 2a आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में आपका क्या आ जाएगा tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे याद रखें, बस इसको क्या करना है जिनमें साइन 2a बराबर यहाँ पर प्लस लिखा यहाँ पर क्या है माइनस हो जाएगा, 2a बराबर क्या लिखना है बस माइनस लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 4 में मानो साइन 3a की बात करते हैं, ये आ जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन qa, ये आ जाएगा आपका। उसी तरह cos 3a की बात करो आप ये लिख सकते हैं 4 cos qa माइनस 3 cos, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। ये कितना हो गया 3 4 1 2 3 2 3 4 5, ठीक है। तो आप cos 3a बराबर कर सकते हो 4 cos q माइनस 3 cos a आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी नंबर 3, यानी टाइप 3 का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं इस पर पूरा डिटेल में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया पूरा डिटेल में क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी तुरंत जेईई मेंस एडवांस का, ठीक है। तो उसको मैं मिटा रहा हूँ। ये हो गया टाइप 3 का। उसके बाद देख लो टाइप 4। टाइप 4 की मैं क्या देख सकता हूँ, मैं टाइप 4 में देख रहा हूँ कि जैसे ये लिख रखा है 2 साइन a, ठीक है, इनटू cos b लिख रखा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b आप लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखना है, कैसे याद रखोगे
आप इसको कैसे प्रूव करोगे? अब साइन ए प्लस बी का मैंने पहले ही बताया, टाइप 1 में बताया कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इसका भी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए हो जाएगा। कटेगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा। इस तरह प्रूव भी कर सकते हो। ये हो गया ए। उसके बी में क्या हो जाएगा? 2 मान लो साइन बी है इंटू कॉस ए है। मान लो ये उल्टा एंगल दे रखा है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? साइन ए प्लस बी, बस यहाँ पर माइनस कर देना है तो क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, जनरली आप इसको भी याद रखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इससे भी हो जाएगा। जरूर नहीं है कि इसको भी याद रखना है, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया। ऑप्शन सी की बात करते हैं, कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी की बात करते हैं तो बस कॉस में ही आएगा ये, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद डी की बात करूँगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग में आपको याद रखना है, ये सभी एकदम पूरी तरह से याद होने चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, समझ के याद होना चाहिए कि ये 2 साइन ए इंटू साइन बी है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 4। ओके, अब मैं टाइप 5 की बात कर रहा हूँ। अब टाइप 5 की बात करूँगा। टाइप 5 में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे टाइप 5 में जैसे लिखा हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉस ए प्लस साइन ए लिख सकते हो। ये हो गया इंपॉर्टेंट VBI। इसको लिख सकते हो √2 साइन ए प्लस 5/4 लिख सकते हो। यहाँ पर मान लो प्लस माइनस है तो आप ये पर लिख सकते हो। देख लो, ये याद रखना है, कॉस ए प्लस माइनस, मान लो प्लस के फॉर्म में तो प्लस यहाँ लिखूंगा साइन ए प्लस, माइनस के फॉर्म में तो यहाँ पर माइनस लूंगा 5/4, ये आप लिख सकते हो। ये हो गया टाइप 1। दूसरा टाइप की बात करता हूँ, यदि मुझे कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, या आपको ये लिखा है 1 माइनस टेन ए बाय 1 प्लस टेन ए लिख रखा है, आप इसको लिख सकते हो 10 5/4 माइनस ए लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। या तो कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए लिखा है, 1 माइनस टेन ए बाय 1 प्लस टेन ए, कैसे हुआ? अब देखो कॉस यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे में कॉस भी होगा, यहाँ भी कॉस साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा, ए बाय ए हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? 10/4 माइनस ए होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे ये सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे लिख दिया, ये भी मैं बता देता हूँ कैसे मैंने लिखा। मैंने क्या किया कि जैसे कॉस ए है और प्लस साइन ए है, ठीक है, तो मैंने क्या किया? √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाँ मैंने मल्टीप्लाई किया √2 से और इसको डिवाइड कर दिया, ऐसे मैंने किया। अब √2 किसका वैल्यू होता है? साइन 5/4 का वैल्यू होता है, कॉस ए हो गया, और प्लस किसका वैल्यू होता है? कॉस 5/4 साइन ए होता है। अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए, किसका फॉर्मूला होता है? ये √2 साइन 5/4 और प्लस ए का होता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसको क्या किया? प्रूव किया। तो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है, यदि क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करना है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कॉस ए प्लस माइनस साइन ए जो होता है √2 साइन ए प्लस माइनस 5/4 होता है। पूरी तरह से याद रखना है, ठीक है, ताकि जल्दी क्वेश्चन को मैं फास्टली सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, ये हो गया ये। उसके बाद देखो टाइप 3 की बात करो, ये सॉरी टाइप 5 में यदि मुझे cos 2x या cos 2a बाय 1 प्लस cos 2a लिखा है cos 2a लिखा है, तो इसको मैं tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है कि 1 माइनस cos 2a बाय 1 प्लस cos 2a जो होता है वो tan स्क्वायर a होता है। कैसे होता है देख लो आप, cos 2a क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर नीचे में cos आ जाएगा, साइन बाय cos का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको जनरली याद रखना है, प्रूविंग पे हमको नहीं जाना है, मुझे कंपटीशन निकालना है। ठीक है, कंपटीशन निकालना है, शो ऑफ नहीं करना है, मुझे कंपटीशन निकालना है। तो ये सभी फॉर्मूले आपको दिमाग में होने ही चाहिए। ठीक है, अब ये भी देख लो आप, ये जो मैंने लिखा, ये लिखा है tan x प्लस y के फॉर्मूला से लिखा है, ये भी याद रखना है, tan x प्लस tan y। ठीक है, और ये लिख सकते हो 1 माइनस tan x इंटू tan y भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ओके, अब इसमें आपको टाइप 5 हो गया। अब टाइप 6 देख लो आप, टाइप 6 में हमको क्या देखना है? टाइप 6 में हमको एंगल रिलेटेड फॉर्मूले देखने हैं, मतलब एंगल का वैल्यू क्या होगा। जैसे एंगल का वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री को रेडियन में क्या बोल सकते हैं? π/10 बोल सकते हैं, या तो इसको क्या बोल सकते हैं? पहले साइन 18 का वैल्यू क्या होगा?
चलिए जान लेते हैं। साइन 18 का वैल्यू जो होता है 1√5 माइनस 1/4 होता है, ये याद रखना। साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √5 माइनस 1/4 होता है। इसको याद रखने, मेमोराइज कर लेना, पूरे दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। जनरली ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा साइन 18 डिग्री का √5 माइनस 1/4 होगा, ठीक है। कैसे होगा उसका भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो जानने के भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। आप इसको यदि आप प्रूव करना चाहोगे, इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, क्योंकि 18 डिग्री है। अब देख लो 18 डिग्री, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 3a + 2a = 180 डिग्री। तो a बराबर मान लो 18 डिग्री है, तो मैं इसको 118 डिग्री है, तो 3a + 2a बराबर कर सकता हूँ 90 डिग्री ना, सॉरी 90 डिग्री लिख सकता हूँ। अब 3a = क्या सकता हूँ, 90 - 2a लिख सकता हूँ। दोनों तरफ साइन लगा लो, तो साइन 3a = क्या आ जाएगा, साइन 90 - 2a हो जाएगा, और यहाँ साइन 3a हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा। अब साइन 3 का गुना क्या होता है, 3 sin a - 4 sin QA, और cos 2a गुना होता है क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a - 1, ठीक है। तो ये आपका आएगा, फिर क्वालिटी का आएगा, ठीक है। उसके बाद इस दोनों को आप सॉल्व करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, मतलब रूट में √5 - 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप प्रोसेस सॉल्व करोगे। ये साइन का हो गया। उसी तरह आप साइन, यदि साइन 18 है तो कॉस के फॉर्म में क्या ले सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा होता है। यानी 90 का मतलब ये क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हो आप। मैंने बताया था डिग्री और रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट लेक्चर मैंने बता रखा है। यानी साइन 18 डिग्री है, ये कितना है, कॉस 72 डिग्री है, इसको भी याद रखना है। फिर मान लो आप साइन 36 की बात कर रहे हो, 36, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 10 - 2√5/4 होगा। इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये 4 बाहर है, रूट के बाहर है, इसको मैं रूट के बाहर लिखूँ, ऐसे रूट के बाहर है, ठीक है। इसका मतलब ये किसका वैल्यू होगा, cos 54 का वैल्यू होगा, ठीक है। ये भी याद रखना है। उसके बाद तीसरा सवाल, तीसरा पॉइंट देखो, cos मैं 18 डिग्री का ले रहा हूँ, तो अब देखो जो आप यहाँ पर माइनस लिए हो, सेम 18 डिग्री का बस ये प्लस वाला हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। √10 + 2√5/4 कर लेना। इसका मतलब इसका वैल्यू है साइन 72 डिग्री का वैल्यू है। अब देखो चौथा नंबर में cos 18 है, यानी cos 36 ले लो आप, जो प्लस में है √5 + 1/4 रख लो, यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 54, ठीक है। देखो इसको याद करने का तरीका देख लो। यदि आपको 2 याद है तो ये अपने याद देखो, साइन 18 का वैल्यू जो है वही cos 36 का वैल्यू है, बस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। एक याद है तो दूसरा बस प्लस में करना, 18 दूनी 36, और जो माइनस का आता है वहाँ पर प्लस हो जाता है। cos साइन 36 का जो वैल्यू है वही cos 18 का वैल्यू है, बस लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक है। बस इस ट्रिक को आपको याद रखना, और ये याद होने ही चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। और इस 18 को मैं क्या ले सकता हूँ, इस 18 डिग्री को आपको याद रखना है कि π/10 लिखा हो तब पर भी वो सही है। 36 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 36 का मतलब क्या हो गया, 180, 36 5, यानी 36 डिग्री का मतलब लिख सकता है π/5। यदि इस कंडीशन में भी आपको दिख रहे हैं, यदि 18 डिग्री ना देखे, आपका यहाँ π/10 डिग्री दे रखा है, तो आप यही समझोगे कि √5 - 1/4 इसका क्या है, वैल्यू है। समझ में आ रहा है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद और 5वां आपको 15 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, 2 - √3 होता है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद 6 में लास्ट आपको साइन 15 का भी वैल्यू याद रखना है, वो होता है √3 - 1/2, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इस सबको प्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको इसलिए याद रखना है कि मुझे फास्ट तरीके से क्वेश्चन में पुट करके डायरेक्ट मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, बताया, ओके। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो, अब जितना भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, उस पूरे कॉन्सेप्ट पर मैं पूरा सवाल लेने जा रहा हूँ। जेईई मेंस, वेबली और बिटसेट का जो भी आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, उस सभी टाइप का मैं क्वेश्चन अब लेने जा रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो और सभी चीज़ यहाँ पर अच्छे से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है पहला, द वैल्यू ऑफ cos 255 डिग्री और प्लस साइन 195 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके √3 - 1/2√2, ऑप्शन बी है आपके √3 - 1/√2, ऑप्शन सी है आपके -√3 - 1/√2, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब इस क्वेश्चन में देख के हमको क्या लग रहा है, सबसे पहले देखो cos 255 डिग्री का वैल्यू तो जानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते हैं।
साइन 195 का भी वैल्यू हम नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, जो आप 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक आपने जो भी याद किया था, साइन कॉस टेन कॉसेक का मतलब साइन 30 डिग्री साइन 40 डिग्री, बस आपको इसको उसी के फॉर्म में एलिमिनेट मतलब उसी के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। यदि मैं किसी तरह उसको कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अब कन्वर्ट करो। और दूसरा पार्ट आपको मैंने इससे पहले साइन एक्स प्लस वाई भी बताया, साइन एक्स माइनस वाई भी बताया, ठीक है। उसके फॉर्म में भी आप कन्वर्ट करने के बारे में सीखो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे डील हो। तो अब मैं देखो ये क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप सोचो, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है, यदि मैं सिर्फ जीरो की बात करूँ, ये क्या बात करूँ यहाँ पे, यहाँ पर क्या था आपका पाई, सॉरी यहाँ तक थीटा था, यहाँ क्या था पाई माइनस थीटा था, यहाँ कितना था पाई प्लस थीटा था, ये कितना था 2 पाई माइनस थीटा था, ऐसे भी देख सकते थे। और यहाँ पर क्या था देखो आप इस पाई बाई 2 केस में ये क्या था पाई बाई 2 प्लस थीटा था, सॉरी माइनस थीटा था ना, ये क्या था पाई बाई 2 प्लस थीटा था, ये क्या था 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा था, और ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा था, ठीक है। ये 3 पाई बाई 2 था और ये तुम्हारा पाई था, ये था, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरी तरह से अच्छे से बता रखा हूँ, ठीक है। ये क्यों हुआ काहे हुआ ये मैंने बता रखा हूँ। सबसे पहले ये आपको दिमाग में रहने ही चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये आपको दिमाग में रहना है। अब बताओ ये जो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले cos 2 5 डिग्री। अब बताओ 255 है डिग्री है और 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना हुआ 270 डिग्री 270 डिग्री। यदि मैं 255 में क्या ऐसा काम करूं कि ये फॉर्मेट में तो थोड़ा सा एंगल कम आए। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 270 डिग्री में मैं कितना घटाऊं तो 255 आएगा 15, यस 15 डिग्री घटाया ना। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 255 को 270 डिग्री माइनस 15 घटाऊंगा तो वही चीज आएगा। अब बताओ क्या ये 270 डिग्री है 270 डिग्री माइनस थीटा, ये तो वही चीज लिखा हुआ है। और किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस कॉस 15 डिग्री। याद आया समझ में आ रहा? सॉरी ये तुम्हारा माइनस कैसे आएगा, ये तुम्हारा आ गया साइन 15 डिग्री आ गया, साइन 15 डिग्री आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं एड शुगर टू कॉफी, यहाँ पर 2 पॉजिटिव होगा मतलब cot और tan पॉजिटिव होंगे, लेकिन cos क्या होगा नेगेटिव होगा। लेकिन ये क्या है 3 पाई बाई 2 के केस में क्या आएगा cos 3 पाई बाई 2 माइनस क्या होगा माइनस साइन थीटा, ये होगा क्या माइनस 15 डिग्री, ठीक है। अब इस चीज को एलिमिनेट करो, साइन 195 है क्या ये 195, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पाई मतलब 180 में यदि मैं 15 घटा लूँ क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, तो मैं इसको कर सकता हूँ साइन 15 डिग्री। ये आपका आ गया एलिमेंट करके क्या आ गया छोटा एंगल में आ गया। इस बार ये जो एंगल है ये वही एंगल है, ये जो एंगल है ये वही एंगल है, ठीक है समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा ले रहा हूँ, तो मतलब इसको करने के बाद ये क्या ले सकता हूँ माइनस ऑफ, यहाँ पर कितना आ रहा है रुको 2 मिनट, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना सॉरी ये प्लस होगा ना, ये तो प्लस होगा आपका, इसका मतलब ये किस में गया ये पाई प्लस थीटा में गया यहाँ ना, यहाँ पर क्या हो गया माइनस होगा ना, ये किस क्वाड्रेंट चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा माइनस साइन 15 हो गया क्योंकि 195 है ना, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या ले सकता हूँ साइन 15 डिग्री और यहाँ पर माइनस साइन 15 डिग्री, ये आ गया तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ साइन 15 डिग्री और कितना 2 टाइम्स ऑफ, सीधा सीधी लिख देता हूँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 15 डिग्री। समझ में आ रहा है? यानी ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, तो मतलब ये जो है किसके इक्वल है माइनस 2 साइन 15 डिग्री का है। आप सबसे पहले ये भी आप जान, अभी मैंने बताया साइन 15 के साइन 15 डिग्री क्या होता है √3 माइनस 1/2 √2 होता है, तो मैं यहाँ लिख दूँ माइनस 2 √3 माइनस 1/2 √2, तो ये क्या गया कट गया क्या बचा माइनस √3 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने साइन 15 का आपको क्या किया याद करवाया, कोई दिक्कत है? ये जेईई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है किस तरह सॉल्व करना है। जैसे आपको साइन 15 का आपको नहीं याद है, मान लो आप भूल गए, आपको फास्ट याद करना है, तो आप क्या करोगे देखो साइन 15 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यदि किसी एंगल का आपको वैल्यू निकालना है 15 का 75 का जो भी निकालना है, तो आप क्या करो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया था साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी, बस उसके बारे में मुझे सोचना है। तो सबसे पहले साइन 15 डिग्री है, तो सबसे पहले आप 2 एंगल लो जो आप 0 से 90 के बीच में जानते हो, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो इसको क्या
साइन 45 माइनस 30, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या ये सही लिखा हुआ है? साइन 15 को साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 45 माइनस 30 करेंगे 15 आएगा, और साइन 45 का वैल्यू हम जानते हैं और साइन 30 का भी वैल्यू हम जानते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। अब मैं ये क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। आप ये भी जानते हो कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो लिख सकते हो आप साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए, ये हो गया। आप साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 1/√2। यहाँ मैंने क्या किया, 1/√2 किया। cos 30 का वैल्यू आप जानते हो, √3/2। ये अब √3/2 माइनस 1 किया, 1/√2, ये कितना होगा, 1/2 होगा, कितना लिखोगे, √3 माइनस 1 क्या होगा, 2√2, ठीक है। तो इस तरह से क्या आगे निकल गया, साइन 15 का वैल्यू, इसलिए मैंने ये लिखा, ठीक है, इसलिए मैंने याद करवा दिया। यदि एग्जाम में करने के लिए जाओगे ये लेंदी होगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे याद रखना है कि साइन 15 का वैल्यू कितना होता है, साइन tan 15 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। इसको याद मेमोराइज कर रखना है, कुछ चीज़ें को मेमोरी में सेव कर रखना है ताकि क्विक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ। इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 degree minus of sec 20 degree is option A 2, option B 4, option C 3, option D none of these, ठीक है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री है, ठीक है। एक बात मैं आपको अच्छे से समझ लो, जहाँ पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, टाइप मैंने सब क्वेश्चन का टाइप लिया है, जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, √3 दिखे, 1/2 दिखे, मतलब 2 दिखे, ठीक है ना, 2 दिखे, 1/2 दिखे, या इसी तरह दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप सबसे पहले ये करो, कोशिश करो कि √3 किसी का मतलब √3/2 1/2 किसी का वैल्यू होता है, तो उसके केस में आप सोचो कि क्या वो आ सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं देख लो आप अच्छे से। यदि मैं सॉल्यूशन केस की बात करूं, यहाँ देखो ये क्या है, √3 cosec 20 डिग्री है माइनस sec 20 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग पहले से जानते हैं, चाहे कॉसेक में हो या सेक में हो, सबसे पहले किस में लाते हैं, हम साइन में लाते हैं। तो साइन कॉस में लाओ इसको, तो √3 क्या सकते हैं, 1/sin 20 डिग्री और माइनस 1/cos 20 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने कर दिया, इसका मैंने एलसीएम लिया, कितना लिखेंगे, sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। इसमें क्या लिखेंगे, √3 क्या लिख सकते हैं, cos 20 डिग्री माइनस ऑफ sin 20 डिग्री, ये आपका आ गया। अब ऐसा मैं सोचूं कि √3 है यहाँ पे, और यहाँ पर √3 है, जहाँ भी √3 हो, 1 हो, 2 हो, तो वो मुझे सोचना है कि क्या करना है। अब बताओ यदि मैं क्या करूँ, यहाँ /2 कर लूँ, मतलब √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री, तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, 2 sin 20 डिग्री और cos 20 डिग्री। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखो, ठीक है, ऐसा मैं, और यहाँ पर क्या थे, मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, डिवाइड भी किया, मतलब 4 से क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, और 4 से क्या किया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये √3/2 1/2 और 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पे √3/2 किसका वैल्यू होता है, अब यहाँ पे cos के फॉर्म में जा सकते हैं, sin के फॉर्म में आप √3/2 किसका फॉर्म होता है, sin 60 डिग्री का, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 sin 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, cos 20 डिग्री माइनस ऑफ cos 60 डिग्री और sin 20 डिग्री। अब भाई क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, ये हो गया। अब ये बताओ sin 60 यानी क्या है, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। आप ये क्या है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b है, आप इसको क्या कर सकते हो, sin a माइनस b, यानी तो sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये आपका आ गया। अब ये बताओ 2 sin a इंटू cos a क्या पर आता था मैंने, sin 2a का फॉर्मूला आता है, sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a, क्या लिखूंगा बताओ, sin 2a का मतलब 2 इंटू 20, कितना हो गया 4 sin 40 डिग्री, और यहाँ पर क्या दिखा मुझे, sin 40 डिग्री, कितना हो गया, कट गया, बराबर 4 हो गया, जिसका आंसर क्या आएगा 4 इसका, ठीक है। इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन आपको दिखे, जहाँ भी दिखे √3 cos माइनस sin x, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी सकता है, हो सकता है cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है ना।
तो इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन दिखे वहाँ पर क्या करना है आपको, वैसा चीज सोचना है। आपको साइन और कॉस के एंगल के बारे में सोचना है, ठीक है, साइन और कॉस के एंगल के बारे में सोचना है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि उसको एंगल के फॉर्मेट में ले आए, और एंगल के फॉर्मेट में लाने के बाद वो ये अपना लगा दिया जाए, ठीक है। मान लो ऐसा रहता, मान लो ये ऐसा रहता, तो मैं इसको पहले मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मान लो इसका ऐसा रहता, तो ये मान लो cos 20 डिग्री है और माइनस साइन 20 डिग्री, ये मैं टाइप बता रहा हूँ, ये टाइप हो गया। मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, तो cos 20 डिग्री या माइनस साइन 20 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, अब बताओ, इसको लिख सकते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया, cos 20 डिग्री माइनस 1/√2 और इसको साइन 20 डिग्री, ऐसा मान लो दिख गया। तो √2 हो गया यहाँ पे, और ये क्या आपका साइन 45 डिग्री है, और क्या है cos 20 डिग्री है माइनस cos 45 डिग्री है और साइन 20 डिग्री है। ये क्या हो गया, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, इसको लिख सकते हैं √2 साइन a माइनस बी, यानी 45 माइनस 20 कितना हो गया, √2 साइन 25। इसका मतलब ये है क्या है कि cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री किसके इक्वल है, √2 साइन 25 के इक्वल, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन को क्या करते हो, सेटिंग करके आप बना सकते हो, ठीक है, कि मुझे क्या एंगल पता है, जो मुझे √3 दे रखा है उसको मैं साइन और कॉस के एंगल में कैसे डाल सकता हूँ, ठीक है। यदि मुझे यहाँ पर 1/√2 दे रखा रहता तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, यदि मैं यहाँ √2 दे रखा रहता तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया टाइप 2 का सवाल, कोई दिक्कत है, टाइप 2 हो गया, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ओके, अब देखो टाइप 3, जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस में है इफ x इज इक्वल टू कोसेक 18 डिग्री is a root of the equation option A x square plus 2x minus 4 equal to 0, option B 4x square plus 2x minus 1 equal to 0, option C x square minus 2x plus 4 equal to 0, option D x square minus 2x minus 4 equal to 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि x इक्वल टू कोसेक 18 डिग्री इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, फिर ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद पता चल रहा है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब थोड़ा सोच में पड़ जाओगे कि मुझे साइन 18 का वैल्यू तो पता, मतलब सॉरी कोसेक 18 का वैल्यू मुझे नहीं याद है, मैं थोड़ा सा पिनिंग बढ़ रहा हूँ, यदि मुझे नहीं याद है तो ये नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, मतलब यदि मैं निकालने की कोशिश भी करूँगा तब मुझे टाइम लग जाएगा, ठीक है, मुझे क्या लग जाएगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, याद करवाया, ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, याद करवाया। अब देखो यहाँ पे कि x इक्वल टू सॉल्यूशन के, देखो x इक्वल टू क्या है, कोसेक 18 डिग्री है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने x इक्वल टू कोसेक 18 डिग्री लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको नजर में आया कि कोसेक 18 डिग्री का मान लो आपको वैल्यू नहीं याद है, ये तो क्वेश्चन फंस गया, सीधी सी बात है, फंस गया क्वेश्चन, आप निकाल नहीं पाओगे। यदि निकालने यदि आपको आता भी है, निकालने के लिए बैठोगे तो टाइम चला जाएगा, इसलिए आप याद रखो किसका आपने, मैंने याद करवाया साइन 18 का याद करवाया। क्या जानते हैं हम, वी नो डेट अबाउट साइन 18 का वैल्यू मैंने क्या याद करवाया, √5 माइनस 1 है, तो कोसेक 18 का कितना होगा वैल्यू, क्या होगा 5/√5 माइनस 1, बस वही चीज काम कर देना है। तो बताओ x बराबर क्या ले सकते हैं, या x यदि है क्या ले सकते हैं, 4/√5 माइनस 1 लिख सकते हो आप कि 1/x था ये, ठीक है, ये आपका आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ, √5 माइनस 1 क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे x लिख सकता हूँ, x √5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, समझ आ रहा है। अब इसको क्या कर सकता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको, देखो आप कि x स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2√5 इक्वल टू 16, और क्या था x स्क्वायर कितना हो गया 6 माइनस 2√5 इक्वल टू 16 हो गया आपका, ठीक है। इसके कुछ ऑप्शन में मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है या कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी लग रहा है, ठीक है, आप इसका ऑप्शन खत्म कर लो, ठीक है, आप इसका ऑप्शन खत्म कर लो, पहले ये देख लो आप, तो कितना लिखूँ मैं, x स्क्वायर 6 माइनस 2√5 इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसका ऐसे भी कर सकते हो, x बराबर क्या ले सकते हो, 4/√5 माइनस 1 है, तो इसको √5 प्लस 1/√5 प्लस 1 भी तो कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। इसका क्या होगा, x इक्वल टू 4, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है,
तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, √5 + 1 और यहाँ क्या लिखेंगे 5 - 1, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए प्लस बी और ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x बार क्या लिख सकता हूँ बताओ, 4/√5 + 1 बाय क्या हो गया 4 हो गया, ये कैंसिल कर दिया, क्या हो गया x बराबर क्या हो गया √5 + 1 हो गया। अब मैं इसको इधर कर लेता हूँ, क्या लेंगे x - 1 इसको √5 हो गया, तो x - 1 का इसको क्या किया स्क्वायरिंग कर दिया दोनों से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x - 1 का स्क्वायर क्या हो गया √5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया x² - 2x + 1 = 5, इसको मैं इधर करूँ तो x² - 2x + 1 - 5 = 0, x² + 2x और माइनस सॉरी ये हो गया -2x - 4 = 0, ये आ गया आंसर। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या था, डी आ रहा था, डी आ रहा था, आप देख लो तो डी आंसर आ रहा था। मैंने इसको मिटाया थोड़ा सा बोर्ड के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले x बराबर cosec 18 डिग्री, देखो इसका ऑप्शन देख के ही माथा घूम गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे cosec 18 डिग्री है, तो मैंने जानता था कि 18 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी होगा पहला बार, तो मैंने याद करवाया कि sin 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √5 - 1/4, इसका मतलब cosec 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/√5 - 1, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये क्या कहाँ गया, यहाँ पर लिखा मैंने x/√5 - 1, अब इसका मैंने क्या किया रेशनलाइजेशन कर लिया, तो √5 + 1/√5 + 1 ये हो गया। उसके बाद क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये दिखा a - b और a + b, तो क्या होता है a² - b², तो मैंने क्या किया 5 - 1 किया और 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे √5 + 1 हो गया, x √5 + 1 हो गया। अब मैंने क्या किया x को इधर कर लिया, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया, क्या हो गया x² - 2x + 1 और 5 √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, 5 मैंने लिखा। फिर मैंने x² - 2x + 1 - 5 = 0 और x² - 2x - 4 = 0 हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन में जो डी यहाँ पर माने थे डी क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया टाइप 3, हमेशा याद रखो टाइप 3, समझ में आ रहा है आपको, ये याद है तभी इस क्वेश्चंस को फास्टली आप क्या करोगे सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फास्टली टाइम लग जाएगा, निकालने के लिए बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद में कुछ कॉस से रिलेटेड जो मैंने एंगल से रिलेटेड टाइप 1 में जो भी टाइप 1 टाइप 2 था, वो टाइप 1 के में क्या आ रहा था एंगल से रिलेटेड मैंने करवाया, ठीक है। एंगल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवाया और कुछ टाइप 2 में कुछ एंगल से रिलेटेड बस कुछ फॉर्मूले उसमें अप्लीकेबल होंगे। देखो यार टाइप 2 में क्या देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8 और यहाँ लिखा है 1 + cos 5π/8 और यहाँ लिखा है 1 + cos 7π/8। ऑप्शन है इसके 1/2, ऑप्शन बी है cos π/8, ऑप्शन सी है 1/8 और डी है नन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, हर कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, इस टाइप को याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या 1 + cos π/8 है, cos 3π/8 है, cos 5π/8 है, cos 7π/8 है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यह देखना है कि क्या कोई रिलेशन है 3π/8 या 7π/8 में कोई रिलेशन है, हाँ रिलेशन है। क्या रिलेशन, देखो आप ये देखो आप क्या cos π/8 एंड cos 7π/8 में रिलेशन देखो, cos 3π/8 एंड cos 5π/8 में रिलेशन देखो, बस रिलेशन ढूंढना है, क्या कोई रिलेशन है या नहीं वो देखो। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ तो, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ cos 7π/8 को लिख सकता हूँ cos π - π/8, ये तो वही चीज लिखा हुआ है, यदि मैं पाई में π/8 घटाऊं तो 7π/8 बिल्कुल आएगा। आपको पहले से पता है cos π - θ क्या होता है माइनस cos θ, इसका मतलब ये क्या है -cos π/8, समझ में आ गया। मतलब cos 7π/8 किसके इक्वल है -cos π/8 के इक्वल है। अब देखो ये कुछ रिलेशन दिख रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस में रिलेशन दिख गया, समझ में आ रहा है। अब इसके बारे में देखो, इसके बारे में cos 5π/8 जो है इसमें क्या रिलेशन है, cos π - 3π/8 करूँ तो ये कुछ रिलेशन दिख रहा है, फिर वही है cos π - θ क्या दिख रहा है cos θ दिख रहा है, क्या हो जाएगा cos 3π/8, ठीक है, विथ साइन नेगेटिव, समझ में आ रहा है। ये मुझे रिलेशन दिख गया। आपको मैंने ये डिग्री सॉरी रेडी मतलब π - θ 2π - θ ये सब मैंने पहले ही लेक्चर में बता रखा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ,
ये समझ में आ गया? इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया आपके। और ये क्या है आपके, ये वही चीज़ है 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, ठीक है, क्योंकि पाई माइनस 7 पाई बाई 8 है। और देखो ये 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 है, और ये वही चीज़ है, ये क्या है 3 पाई बाई 8 ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ माइनस है। क्या लिखा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है समझने में? ओके, अब देखो ये क्या दिखा ए प्लस बी, और ये क्या दिखा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। क्या समझ? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला साइन स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया। अब जो मुझे निकला है उसके अलावा मुझे और कुछ काम करना है, यहाँ पर नजर रखना है। यहाँ पर मैं साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 8 और साइन 3 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ। साइन पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 को मैं साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैंने आपको कुछ दिख रहा है? मैंने टाइप 1 में फॉर्मूला 4 में लिखाया था साइन ए इंटू कॉस बी, बिल्कुल लिखाया था, अब बस उसका यूज कर देना है। लेकिन वहाँ पर क्या था 2 था, यहाँ पे 2 था, तो आप क्या कर लो 2 यहाँ पे कर लो, तो 2 2 जो 4, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1/4 भी तो लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, मैंने लिख दिया, आप यूज कर लो 1/4। अब बताओ ये क्या है 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू साइन क्या होता है कॉस ए माइनस बी, मतलब 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, और क्या दिख गया माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, इसका क्या दिख गया इसका स्क्वायर दिख गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ 1/4, ये क्या दिख गया मुझे कॉस पाई बाई, ये 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 बाई 8, तो यहाँ पर कितना 2 पाई बाई 8 आ जाएगा, और 2 पाई बाई 8 का मतलब क्या पाई बाई 4, ये कर सकता हूँ पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। और बताओ 3 पाई प्लस पाई कितना 4 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ क्या लिख दो 0, इसका मतलब इसका सीधा सीधा स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 1/4 और 1 बाई रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो जहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 3 इसको बोल सकते हो, टाइप 2 बोल सकते हो, टाइप 2, इस टाइप 2 में आपको इस तरह जहाँ भी क्वेश्चन दिखे आपको यही काम करना है। आप ये सोचो कि क्या जो एंगल मुझे है दूसरे एंगल के साथ रिलेशन है, यदि रिलेशन है तो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया उस रिलेशन के हिसाब से उसको सोचना है, पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसके हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब मैं इसी पे ये ले रहा हूँ सेम क्वेश्चन दूसरा टाइप 2 में दूसरा। अब है 2 साइन पाई बाई 8 और ये लिखा हुआ है साइन 2 पाई बाई 8, ये है साइन 3 पाई बाई 8 और ये है साइन 5 पाई बाई 8 और ये है आपके साइन 6 पाई बाई 8 और ये है आपके साइन 7 पाई बाई 8, ठीक है। आपको फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अब कॉस की जगह पर यहाँ साइन दिख रहा है। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके जेईई मेंस में, यही जो मैंने टाइप 2 में बताया वही क्वेश्चन देखो रिवर्स, बस साइन कॉस की जगह साइन लिख दिया है। अब क्या इसमें क्या क्या सोच सकते हैं आप ये देखो, सबसे पहले एक बताओ जिस चीज़ का आप एंगल जानते हो उसको डायरेक्ट आप रख सकते हो, ठीक है। अब बताओ साइन 2 पाई बाई 8 और साइन 6 पाई बाई 8, ये आपका साइन 7 पाई बाई 8, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गए। अब यहाँ पे 2 भी है। अभी बताओ ये साइन पाई बाई 8 साइन 7 पाई बाई 8 से क्या रिलेशन में है? यस रिलेशन में है, बिल्कुल है। अभी बताओ ये जो है आपके सबसे पहले ये दोनों जो है ये और ये इसके निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 पाई बाई 8 तो आपका क्या है पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है ना, 2 3 5 6 7 1 2 3 यस। अब बताओ सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं सॉल्यूशन। साइन पाई बाई 8 तो मैं 2 साइन पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बताओ ये 7 पाई बाई 8 जो है तो 7 पाई बाई 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई बाई 8,
ये तो 7 पाई बाई 8 ही है, बिल्कुल है। तो साइन पाई बाई पाई माइनस पाई बाई 8 क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 8, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत है। उसके बाद ये आपके क्या है, साइन 2 पाई बाई 8 है, इसको मैं क्या टू इसको लिख सकता हूँ। अभी मैं इसको रख रहा हूँ, अभी पहले इसको देखते हैं। साइन 5 पाई बाई 8, साइन 5 पाई बाई 8 क्या इसके कोई रिलेशन है, यस रिलेशन। साइन 5 पाई बाई 8 को क्या मैं साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो आप, साइन पाई माइनस क्या होता है, साइन थीटा, क्या लिखूंगा बताओ, साइन 3 पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8, ठीक है, ये इसको मैं मिटा। अब बचा क्या, अब बचा ये साइन 2 पाई बाई 8 बचा और साइन 6 पाई बाई 8। ये भी आपको देखना है कि जिसका आप वैल्यू जान रहे हो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ ये साइन 3 पाई सॉरी साइन 2 पाई बाई 8 जो है 2 2 जब 4 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का आपको वैल्यू पता है क्या है, 1/√2 होता है। उसको आप देख लो, उसको आप लिख लेना है। उसके बाद बताओ साइन 6 पाई बाई 8 भी तो बचा है। साइन 6 पाई बाई 8 का मतलब द्वितीय छोर दूसरों का, यानी साइन 3 पाई बाई 4 और साइन 3 पाई बाई 4 को साइन पाई माइनस पाई बाई 4 मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सकता हूँ। साइन पाई में थीटा क्या होगा, साइन 3 पाई बाई 4 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका मतलब साइन पाई बाई 4 है। इसका मतलब क्या है, ये 1/√2 ही है, ये भी तो 1/√2 है। इसका मतलब साइन 6 पाई बाई 8 वो 1/√2 की इक्वल है और पाई बाई 4 जो है ये भी 1/√2 की इक्वल है। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, सीधा लिख लो 1/√2 इंटू 1/, हो गया, समझ में आ रहा है, इसको मिटा, ठीक है। यहाँ पूरा दिमाग का काम चलना है, दिमाग का सोचना है कि क्या दे रखा है, क्या मैं करूँ, फास्ट हो, जरूरी नहीं कि एक जो है उसी हिसाब से बनाऊँ, जरूरी नहीं है। कितना मैं फास्ट कर सकता हूँ वो देखना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब बताओ 1/√2 1/√2 ये तो कट गया, ये तो 2 कट गया, बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बचा और यहाँ बचा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बचा, ठीक है, ये बचा। ये मुझे फिर वही दिख रहा है जो पहला दिखा, देख लो लिंक आ रहा है। वो क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेईई में से। अब बताओ यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, साइन पाई बाई 8 और साइन 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब साइन ए इंटू क्या है, साइन बी है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1/4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 4 होता है और इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला यूज, गेट द आंसर। साइन अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 और माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाई 8 और क्या होगा प्लस, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इसे लिख सकता हूँ, ये हो गया। उसके बाद इसको क्या लिख सकते, 1/4 ऑफ ये क्या हो गया, पाई बाई 4, यानी कॉस पाई बाई 4 हो गया, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि ये तो जीरो ही हो रहा है, ये हो गया इसका 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/2, ठीक है, ये हो गया 1/8, ठीक है। इसका भी आंसर क्या आ रहा है, वही सिमिलर आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको याद रखना, ये हो गया टाइप 2 का सवाल, ठीक है। इसी में देखो आप, इसी में आप देखो यहाँ पे टाइप 2 में कॉस क्यूब 3 पाई बाई 8 है आपके, और यहाँ पे है कॉस 3 पाई बाई 8 सॉरी यस, और प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 और यहाँ पर है साइन 3 पाई बाई 8, ठीक है, ओके। इसका ऑप्शन देख लो आप, इसके ऑप्शन है 1/√2, ऑप्शन बी है आपके 1/2√2, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/4, ठीक है। मैं एक बात फिर से बता दूं, जो भी साइन कॉस टेन जो भी सवाल है, जरूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप वही यूज़ करके बनाओगे, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ भी है, टेन के साथ भी, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप यूज़ करोगे, आप हो सकता है आप मेरे से बेटर तरीके से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सोचो कि क्या कितना मैं सोचूं, अच्छी तरह सोचो क्या इजी हो सकता है, ठीक है, इजी के बारे में सोचो। अब देखो यहाँ पर cos क्यू 3 पाई बाई 8 है, यहाँ पर cos 3 पाई बाई 8 है, यहाँ पर sin 2 पाई बाई 8 है, यहाँ sin 3 पाई बाई 8 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos 3 पाई बाई 8, ठीक है, इसको मैं लिख लिया। अब cos 3 पाई बाई 8 है यहाँ पर, सॉरी ये पाई बाई 8 था, पाई बाई 8 है, ये पाई बाई 8 है, यस ये cos पाई बाई 8 है, ये cos 3 पाई बाई 8 है, ये हो गया। यदि मैं क्या करूँ, इफ लेट कर लो, लेट पाई बाई 8 को मैं थीटा मान लेता हूँ,
ठीक है, कुछ देखने में अच्छा लगेगा। यदि मैं पाई बाई 2 थीटा मानूँ, क्या लिखूंगा कॉस क्यू थीटा और कॉस 3 थीटा और प्लस क्या लिखूंगा इधर साइन थीटा, साइन क्यू थीटा और यहाँ साइन 3 थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब सोचो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ दो तरीके से आप जा सकते हो। पहला तरीका क्या है कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, और sin 3 थीटा की फॉर्मूला जानते हो, 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। उससे भी आप बना सकते हो, उससे भी आप प्रोसीड करके आंसर ला सकते हो, ठीक है। और कुछ भी कर सकते हो, और क्या हो सकता है बताओ। मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा cos थीटा इंटू cos 3 थीटा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 से 2 सब तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई, लेकिन डिवाइड भी तो करूँगा। ये हो गया, कोई दिक्कत है समझने में, ठीक है। ये मैंने किया। अब 1/2 के यहाँ पे, अब बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा, ये भी 2 इधर चला गया, अब 2 इसके साथ आ गया, 2 cos थीटा इंटू cos थीटा वैल्यू क्या आता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, बस वही यूज कर लो आप। cos a प्लस बी का मतलब थीटा और प्लस थीटा आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया, और प्लस cos a माइनस बी 3 थीटा माइनस थीटा, ये आपका आ गया, ठीक है। सॉरी, ओके, ये आ गया, ये आपका आ गया। और फिर इसका भी वही यूज करना है, प्लस ये क्या आ गया आपका, ये मैं निकाल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, थोड़ा लेंथी है लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, अब ये 1/2 हो गया। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा, ये कितना निकल गया भाई, ये निकल गया आपका cos 4 थीटा, और ये कितना है cos 2 थीटा, ये आ गया, प्लस फिर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकता हूँ बताओ cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा, ये आपका, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो, अब मैं थीटा को यहाँ पुट कर रहा हूँ, अब थीटा की जगह 5/8 है, अब मैं यहाँ 5/8 पुट कर रहा हूँ। अब बताओ 1/2 हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर 5/8। अब बताओ ये क्या दिख गया cos 4 5/8, और क्या दिखा मुझे cos 5/8 दिखा, ठीक है। और प्लस ये क्या दिखा साइन स्क्वायर 5/8, और यहाँ मुझे क्या दिखा cos 2 5/8 माइनस cos 4 इंटू, यहाँ 2 है ना, सॉरी, यस cos 2, यहाँ cos 4 5/8 दिखा, ठीक है। ये अच्छे से देख के चलना है। अब बताओ, अब मैं थोड़ा ऊपर मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखो cos स्क्वायर 5/8 है, यहाँ 5 कितना है 5/4, यहाँ 2 पाई। अब इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ क्या हो cos स्क्वायर 5/8 है। अब ये क्या cos 5/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 0 हो गया, ये cos 2 5/8 हो गया, cos 2 5/8, फिर प्लस हो गया यहाँ पे, फिर साइन स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर क्या है 5/8, और ये क्या आपके 5/4 हो गया, ये तो 5/4 हो गया, और ये क्या था 5/2 5/2 कितना 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया cos स्क्वायर 2 5/8 और 2 बाई थीटा हो गया आप यहाँ पे 2 बाई थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर सकते हो cos 2 पाई बाय थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया, ओके। यहाँ पर क्या है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का मतलब क्या हो गया आपका, क्या था यहाँ cos a माइनस बी का मतलब 3 थीटा प्लस 2 थीटा, cos ये कितना आ गया 2 थीटा माइनस थीटा, ये आ गया, ये आ गया, फिर cos 4 थीटा आ गया, सही है। ये 5/4 हो गया, यहाँ पर cos 2 पाई बाई 8 आ गया, यहाँ पर यहाँ साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 8 आ गया, आपका आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 पाई बाई 8 आ गया, ये आपका आ गया, फिर 1/2 आपका आ गया। अब बताओ ये और ये cos स्क्वायर पाई बाई 8 है, यहाँ पर cos 2 पाई बाई 8 है, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, यहाँ पर क्या cos 2 पाई बाई 8 है, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको cos स्क्वायर पाई बाई 8, और ये 4 है, इसका मतलब 1/√2, और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है, और ये क्या 1/√2 ही, इसको मैं डालूँ फिर से, ये कितना आ गया आपका 1/2 ऑफ 1/√2 टाइम्स cos स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस क्या आ गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। ये आपका आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ 1/2√2 और क्या हो गया ये 1 हो गया, 1 हो गया, कितना होगा 1/2√3 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 20 का, ठीक है।
टाइप 3 में टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपको लग रहा था लेंदी, लेकिन ये लेंदी नहीं है, ईजी है। यदि आप प्रैक्टिस में हो तो विद इन 45 सेकेंड 55 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप इधर से भी जा सकते थे, cos 3 थीटा से भी आप जा सकते थे, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos उससे भी जा सकते, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको लेंदी जाना ही पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह से सॉल्व किया। बस आपको तरीका समझना है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या सोचना है, बस वो तरीका आपको पता चल रहा है, आप क्वेश्चन को फास्टली आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। जो कि आपके टाइप 2 का। अब देखो आप टाइप 3 में चले जाओ। टाइप 3 का सवाल देखो किस तरह आता है। टाइप 3 के सवाल में किस तरह, सबसे पहले टाइप 3 का मैंने नाम रखा है सेटिंग मेथड्स। आप इसको सेटिंग करके किस तरह सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सेटिंग मेथड्स टाइप 3 में इस पर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा बी बिटवीन 0 and π/2, if cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका है 12/13 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू है 3/5, देन साइन 2 अल्फा, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके 64/65, ऑप्शन बी है आपके 56/65, ऑप्शन सी है आपके 0, ऑप्शन डी है 16/50, ठीक है। इस टाइप के सवाल में जनरली पूछे ही जा रहे हैं, भर के क्वेश्चंस हर साल आ रहा है, ठीक है। देख लो आप, सबसे पहले इसमें सोचो, पहले क्या लिखा है, cos अल्फा प्लस बीटा 12/13 है। इसमें क्या है, sin अल्फा माइनस बीटा 3/5 इक्वल टू sin 2 अल्फा। अभी देखो इसमें क्या है कि sin 2 अल्फा में बीटा को एलिमिनेट कर दिया गया है, बीटा का कोई रिलेशन ही नहीं। इस सवाल में देखो सोचने वाला सवाल है, ये दिमाग वाला सवाल है, दिमाग माइंड का। क्या है, इसमें बीटा को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब सोचो इस sin 2 अल्फा को कैसे आप जानते हो, कैसे आप लिख सकते हो। आप ये सोचो कि sin 2 अल्फा का आप जानते हो नहीं जानते हो। देखो आप इसमें क्या करोगे, सॉल्यूशन जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देन गो थ्रू इस प्रोसेस, इसी प्रोसेस से आपको जाना है, इसी प्रोसेस से जाना है ताकि जल्दी आंसर आए, नहीं तो सोचने में टाइम चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इस sin 2 अल्फा का, ये आपके sin 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूँ, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ प्लस करो सबसे अच्छा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि बीटा बीटा कट गया तो 2 अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप इस चीज़ को मान लो, आप ए मान लो, इस चीज़ को मान लो आप बी मान लो। क्या दिख गया मुझे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मुझे दिख गया, वो sin 2 अल्फा है, बस वो यूज़ कर लेना। क्या यूज़ करना है बताओ, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइ प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, और क्या आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, बस वो यूज़ हो गया। अभी बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा कुछ है क्या, आपको नहीं पता है, लेकिन साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो आप साइन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। और यहाँ से दे रखा है 0 से π/2 दे रखा है, यहाँ भी खेल है, यहाँ भी खेल। यदि मुझे 0 से, यदि मुझे π/2 से, यदि मुझे पाई से 2π दे रखा रहता, तब आप कॉस को पॉजिटिव निगेटिव के बारे में आपको सोचना है। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एड होता है, मतलब ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मुझे साइन से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या आप देख सकते हो यहाँ पे, यदि मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना है 12/13 है, तो मैं साइन अल्फा प्लस बीटा बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 12/13 का स्क्वायर, ठीक कितना आ जाएगा, रूट 169/144/169 कितना आ जाएगा 5/13, ठीक है 5/13। दूसरा, मुझे साइन अल्फा माइनस बीटा पता है, तो क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है 3/5, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, रूट 1925 कितना 4 कितना हो जाएगा 4 16 और 5 यानी 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, क्यों पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेंट डिसाइड कर दिया गया कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यदि मुझे एंगल वेरी करता तो मुझे माइनस प्लस के बारे में सोचना पड़ जाता है, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं है, सोचने वाला क्वेश्चन है। यदि मुझे एंगल अलग अलग करके दिया रहता तो मुझे सोचना पड़ता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ठीक है, जो मैंने बता चुका हूँ। अब बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा मुझे निकल गया, क्या निकला बताओ, कहाँ गया 5/13 हो गया 5/13। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा मुझे निकल गया 4/5,
प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है 12/13 और साइन अल्फा माइनस बीटा पता है मुझे 3/5 है, तो कितना हो जाएगा 20/65 प्लस 36/65, 65 ये आ गया और 20 प्लस 36 कितना आ जाएगा, तो ऊपर 56/65 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सोचना है, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इससे आपके पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर 0 से π/2 दे रखा है, इसलिए आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। यदि मुझे ये दे रखा था पाई से मान लो 3π/2 दिया रहता, इस क्वाड्रेंट में क्या है दोनों ही निगेटिव होते हैं, इसका मतलब साइन भी हमको निगेटिव देना पड़ता और कॉस भी हमको क्या करना पड़ता, निगेटिव देना पड़ता। इस चीज़ को समझ लो, या मुझे 3π/2 से मुझे सिर्फ 2π के बीच में जाना था, यदि मुझे छेड़छाड़ यहाँ कर दिया जाए तो 3π/2 से 2π के बीच में क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है और सभी निगेटिव होते हैं। इसका मतलब कॉस मुझे पॉजिटिव रखना था और साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। इस चीज़ को समझ लो अच्छे से। ठीक है, ये आपके हो गए पूरे ब्रीफ इसके सॉल्यूशन हो गए, ब्रीफ सॉल्यूशन ब्रीफ तरीके से मैंने समझाया। ठीक है, हम इसको मिटा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो भी इसी पे, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो, इफ cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ए है। सिमिलरली इसी बेस इसी सेटिंग मेथड पे सवाल है, सेटिंग मेथड उसको बोलते हैं। ए इक्वल टू एंड cos थीटा माइनस बीटा इक्वल टू आपके बी है, देन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab cos अल्फा माइनस बीटा। सॉल्यूशन आप देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू है और cos थीटा माइनस बीटा इक्वल टू बी है। तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अब यहाँ पर वही दिमाग लग रहा है कि थीटा यहाँ तो गायब है, थीटा का यहाँ पर गायब है, एलिमिनेट है, देखो थीटा है ही नहीं। तो फिर से मुझे क्या सोचना है, सेटिंग मेथड सोचना है। समझ में आ रहा है, सेटिंग मेथड सोचना है। अब देखो इस अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, दिमाग लगाओ। इस अल्फा ये कॉस अल्फा, सबसे पहले मैं कॉस की बात कर रहा हूँ। यदि मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस लिख सकता हूँ थीटा माइनस अल्फा, सॉरी थीटा माइनस बीटा लिख लूँ क्या, ऐसा लिख लूँ थीटा माइनस बीटा और प्लस थीटा माइनस अल्फा। क्या है थीटा माइनस अल्फा, क्या या माइनस यहाँ कर, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो आप इस cos अल्फा माइनस बीटा को मैंने लिखा cos थीटा माइनस बीटा माइनस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अब देखो ये वही चीज़ है, तो थीटा माइनस बीटा तो पहले है, अब माइनस थीटा, ये माइनस थीटा है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये वही चीज़ लिखा है अल्फा माइनस बीटा। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको क्या सोच सकता हूँ, इसको a माइनस बी, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपके b। क्या लिखा cos a माइनस b क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b एंड थीटा माइनस अल्फा, और क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस आएगा, साइन क्या लिखूंगा थीटा माइनस बीटा और क्या लिखूंगा थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि इसके जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे काम करना है। ठीक है, अब ये बताओ थीटा माइनस बीटा मुझे पता है क्या है, थीटा माइनस बीटा मुझे पता है ये b है, और ये भी मुझे पता है थीटा माइनस अल्फा क्या है a है, लेकिन साइन थीटा माइनस बीटा मुझे पता नहीं, तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा साइन थीटा माइनस बीटा क्या होता है। यदि cos थीटा बराबर b दे रखा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर। तो कर सकता हूँ cos थीटा माइनस बीटा इक्वल टू क्या b है, तो साइन थीटा माइनस बीटा क्या लिख सकता हूँ, तो प्लस माइनस लिखूंगा, प्लस माइनस लिखूंगा, लेकिन मैं ये सोच चल रहा हूँ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली cos थीटा माइनस अल्फा मुझे पता है a है, तो साइन थीटा माइनस सॉरी अल्फा क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये देख लो आप, ये आ गया। अब मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा, फिर से मुझे सेटिंग करना पड़ेगा। तो बताओ साइन अल्फा माइनस बीटा का मैंने सेटिंग किया, क्या हो गया साइन थीटा माइनस बीटा वही लिखो, फिर क्या करना माइनस थीटा माइनस अल्फा करना है, या क्या इसमें क्या करना है साइन a इंटू कॉस b थीटा माइनस बीटा हो गया और कॉस थीटा माइनस अल्फा हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा हो गया और कॉस थीटा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, इस तरह मैंने सेटिंग किया और सेटिंग करके बस फॉर्मूला को मैंने क्या किया यूज करते गया। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा माइनस बीटा में क्या लिख सकता हूँ, ये कितना गया, ये लिख रखा है, क्या लिखूंगा मैं रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर और cos थीटा माइनस अल्फा क्या आपका a है, तो मैं ये a कर लिया, फिर माइनस कर लिया, ये क्या है आपका, ये क्या है b हो जाएगा, ये क्या जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया। अब मैं क्या किया, इसको यहाँ पर मैंने पुट किया। ठीक है, पुट किया तो पुट करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या लिखूंगा a रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर और माइनस b रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इसके हिसाब से इसके लिए मैंने लिखा
और प्लस 2ab, तो 2ab और cos अल्फा माइनस बीटा क्या है आपका, ये आपका आ चुका है, कहाँ गया ये वाला पार्ट, मिल सकता हूँ ab प्लस रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। देखो मतलब इतना करने के बाद मुझे इतना बड़ा इक्वेशन मिला, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ओके। अब देखो इसको मैंने a माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर और प्लस ये क्या लिखूंगा बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab और यहाँ क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया और प्लस ये आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab रूट अंडर 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं बोला ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बताओ ये ए स्क्वायर प्लस एस माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सभी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। इसका आंसर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंसेप्ट, किसके लिए, फॉर ट्रिगोमेट्री के लिए और फॉर जेई एडवांस जेई मेंस वेब जी सभी के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझ लो इसको। एलिमेंट थीटा को क्या किया, एलिमिनेट किया था। सेटिंग मेथड में सेटिंग किस तरह करूंगा वो आप देख लो, दो क्वेश्चन से मैंने क्या किया, इसको सेटिंग कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सेटिंग करके बना सकते हो। आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे सेटिंग करना है, मैंने बता रखा था कि जहां भी आपको अल्फा माइनस थीटा, थीटा माइनस अल्फा, साइन 2 अल्फा दिख गया, अल्फा माइनस थीटा, मतलब किसी एक एंगल जहां एलिमिनेट दिखा तो आप क्या करो, सेटिंग करो। जहां पर भी कोई भी एंगल आपको एलिमिनेट दिखा तो आप क्या करो, वहाँ पे सेटिंग लगाओ, सेटिंग लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नहीं तो ये जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, ठीक है, जल्दी हो ही नहीं पाएंगे, सोचने में टाइम लग जाएगा। लेकिन आप इस तरह से क्वेश्चन कर रखे हो तो आप जल्दी कर पाओगे। लेकिन एग्जाम में यदि इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर रखे हो तो सोचने में टाइम बीत जाएगा, इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। टाइप 3 ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं फिर से इसी में कि इफ tan अल्फा बाई टू एंड tan बीटा बाई टू, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। देन cos अल्फा प्लस बीटा इज 1, ठीक है। ऑप्शन ए -6267 बाय 725, ऑप्शन बी 627 बाय 725, ऑप्शन सी -1, डी ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दो चीज मिला हुआ कंसेप्ट है। पहला तो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट मिला हुआ है और दूसरा होगा ट्रिगो का। मैंने पहले ही बताया कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे जेईई मेंस में तो ज़्यादातर क्वेश्चंस लिंक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके लिंक क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करोगे, तो सबसे पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर मुझे चाहिए। सबसे पहले ये tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 है, तो आप सोचो, दिमाग लगाओ। सॉल्यूशन के केस में बताओ यदि इसके रूट हैं, यदि इस पार्टी क्वेश्चन का ये रूट है तो रूट सम ऑफ द रूट क्या होता है, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 क्या लिख सकता हूँ बताओ, माइनस बी बाई, तो माइनस बी क्या लिख सकता हूँ 26 बाई 8 लिख सकता हूँ माइनस बी बाई, तो माइनस क्या होगा प्लस, माइनस बी बाई का मतलब ये होगा, अब लिख सकता हूँ 4, ये 13 आ गया, यानी 13 बाई 4 हो गई, सही है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई, सी का मतलब 15/8, ये आपका। अब मुझे चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा चाहिए। मैंने फार्मूला में ये लिखाया था कि कॉस यदि 2 अल्फा है, सोचो दिमाग लगाओ, मैंने फार्मूला में क्या लिखाया था कि यदि मुझे कॉस 2 अल्फा है, tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, ये मैंने लिखा था और फार्मूला में लिखा है। अब यदि मैं एंगल हाफ कर लूँ, क्या लिखूंगा, कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, बिल्कुल कर सकता हूँ। यदि मैं एंगल हाफ कर लूँ तो हाफ इसे यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये मैंने बता रखा है। टाइप 1 में मैंने बताया था, सॉरी टाइप 2 में मैंने लिखवा दिया था, ठीक है, कि cos 2 अल्फा जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यदि आप एंगल को हाफ कर रहे हो तो सभी जगह क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
अब ये बताओ तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर। बताओ अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब इसका एंगल का हाफ करो और यहाँ पर क्या करोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का हाफ करोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है टेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, यही तो स्क्वायर है ये। इसका मतलब मुझे इसका फॉर्मूला भी हमको याद होना चाहिए, ये भी मैंने लिखवाया। क्या लिखवाया टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये भी मैंने लिखवा दिया था, याद होने भी चाहिए। बस उस चीज़ को मुझे लिखना है और यहाँ पे क्या करना है पुट कर देना है। लिखो आप क्या लिखोगे टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या लिखोगे बताओ टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 बाय 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2। आपको पहले से पता है टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 सम ऑफ द रूट्स 13 बाई 4। यहाँ मैंने क्या किया 13 बाई 4 किया बाय 1 माइनस टेन अल्फा एंड बाई 2 टेन बीटा बाई 2 क्या है आपका 15 बाई 8। क्या कर दिया मैंने 15 बाई 8 कर दिया। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 13 बाई 4 बाय से माइनस 7 बाई 8 आ गया 13 बाई 4 हो गया और 8 ऊपर चला गया माइनस 7 आ गया 2 4 जा 26 बाई कितना आ गया माइनस 7 आ गया। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 26 बाई माइनस 7 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करो। अब बस ये वाला बात यहाँ पुट कर लो, ये यहाँ पुट कर लो। पहले लिखोगे 1 माइनस 26 बाय माइनस 7 का स्क्वायर और 1 प्लस 26 बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 676 बाय 49 और यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस 6 बाय 49। ठीक है ओके। अब मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ 49 बाय 676 बाय ये तो कट गया तो कितना लिखूंगा 49 बाय 676 कितना हो जाएगा 9 7 16 और बच गया 6 में चल गया 2 और ये बच गया कितना 6 ये तो 6 बचा ना यस माइनस ये कितना बचा 9 6 15 7 4 11 6 1 7 कितना आ गया 7 सॉरी 12 कितना आ गया माइनस 626 बाय 725। ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है तो आप किस तरह क्वेश्चंस को रिलेट कर पाते हो कॉस को साइन में साइन को कॉस को, तो इससे क्या पता चलता है आपको फॉर्मूले आपके टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है तो टिप्स पे याद होगा तुरंत तुरंत माइंड को घुमाते चलो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सोचने में टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा काम खत्म हो गया। टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम कब नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व मिनिमम 1 मैक्सिमम 1 मिनट में होगा मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व। ठीक है हो गया। ठीक है ये हो गया टाइप E3 मैंने बता रखा। उसके बाद देखना क्या है सिमिलरली अब मैं क्वेश्चंस कुछ लिंक ले रहा हूं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि इफ दे रखा है साइन बीटा इज द GM between sin अल्फा एंड sin बीटा सॉरी cos अल्फा then cos 2 बीटा ऑप्शन ए 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा सॉरी 3 पाई बाय 4। ऑप्शन बी 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा। ऑप्शन सी 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा। ऑप्शन डी नन। ठीक है इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क रख लो। ठीक है स्टार या तो जेईई मेंस में पूछ दिया जाएगा या तो वेब जी में आज ने कल ये पूछ ही दिया जाएगा। ठीक है क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा है साइन बीटा इज द GM बिटवीन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये GM का मतलब क्या है GM इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि जो AR स्क्वायर ये GP होना चाहिए, GP के टर्म में है, इसका कॉमन रेशियो क्या R हो गया, वो चीज़ आपका ज्योमेट्रिक मीन में है। यदि मान लो आप ABC आपका GP में है तो B स्क्वायर जो होता है AC होता है, इसको याद रखना है। यानी 3 नंबर ABC या GP में तो B स्क्वायर जो होता है सम अति प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का क्या होता है AC होता है। ये हो गया GP का कॉन्सेप्ट, बस इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यूज़ करना है। अब बताओ साइन बीटा इज द G तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी क्या हो गया साइन बीटा इज द GP का मतलब हो गया साइन अल्फा कोमा साइन बीटा और कोमा क्या हो गया कॉस अल्फा R इन GP में, इसका मतलब यही हुआ। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया B स्क्वायर इसका मतलब लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है ऐसा लिख सकता हूँ। अब मुझे cos 2 बीटा चाहिए, क्या cos 2 बीटा साइन बीटा से रिलेशन में है? हाँ रिलेशन में है, बिल्कुल रिलेशन में है, क्योंकि cos 2 बीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
बीटा होता है, ये तो पहले से पता है। अब मैं इसको लिख लूँ, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। मैंने पहले ही बताया, लिखवा चुका हूँ कि इस टाइप का जहाँ भी दिखे यानी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका मतलब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्योंकि वी नो डेट अबाउट 1 तब आता है जब वैन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ इस चीज़ को याद रखना है, कॉन्सेप्ट वाइज भी याद रखना है और इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। अब बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, चल सकता हूँ, बताओ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या कर सकता हूँ स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इसका मैंने लिखवाया, टाइप 4 की 5 में मैंने लिखवाया था कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो क्या करना है अब देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से मैंने डिवाइड कर लिया, √2 कॉस अल्फा माइनस 1/√2 साइन अल्फा, और यहाँ का क्या किया मैंने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब √2 का स्क्वायर किया 2 हो गया। अब ये क्या है 1/√2 क्या है कॉस, ये क्या है कॉस है, आपका क्या लिखूंगा मैं कॉस π/4 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा π/4 और क्या लिखूंगा साइन अल्फा, क्या क्या है ये स्क्वायर। अब बताओ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, तो लिख सकता हूँ मैं क्या 2 कॉस π/4 और प्लस अल्फा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, ये ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस अल्फा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रख लो, वीवीआई है, जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस में होने ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन फास्टली आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल उतना आसान नहीं है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस होने में ही चाहिए। ये आपके हो गए लिंक क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जो जीपी का फॉर्मूला और प्लस आपका क्या हो गया ट्रिगोमेट्री का, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, ये हो गया। अब मैं कुछ रेंज टाइप वाले कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। रेंज टाइप 3 टाइप हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 देखो आप। टाइप 3 में आपको किस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे पहले टाइप 3 में मिलेंगे कि पहला 3 cos थीटा सॉरी 3 माइनस cos थीटा और प्लस cos थीटा प्लस π/3, ठीक है, ऐसा कुछ दे रहा लाइज इन द इंटरवल ऑप्शन ए -2/3, ऑप्शन बी -2/1, ऑप्शन सी 2/4, ऑप्शन डी 1/5, ठीक है। सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, मैंने इसके कॉन्सेप्ट बता भी रखे हैं, बेसिक में बता रखे थे। सबसे पहले बेसिक में क्या बताया था, इसे कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि इफ इसे कॉन्सेप्ट देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि a cos थीटा और प्लस b sin थीटा आपके पास है, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा लाइज इंटरवल का मतलब क्या मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ठीक है, इसका मतलब लाइज इंटरवल होगा। इसका जो रेंज होता है मतलब कहाँ तक लाई करेगा वो हो जाएगा a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा, ये होगा तुम्हारा a cos थीटा ग्रेटर देन और b sin थीटा, और इससे क्या होगा लेस होगा इससे, या तो इक्वल होगा और इससे क्या होगा ग्रेटर होगा। ये इसका हो गया मिनिमम और ये हो गया इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है सोचना है। यहाँ पर मुझे कॉस्ट थीटा दिख रहा है, मैंने इसको कैसे पकड़ा कि यहाँ कॉस्ट है, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं यदि इस फॉर्मेट में मुझे आ जाए तो मैं ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अब मैंने क्या लिखा सॉल्यूशन के कि 3 माइनस cos थीटा है और ये क्या है cos a माइनस a प्लस b है। अब निकालो cos a इंटू cos b, कर सकता हूँ cos a इंटू cos b यानी cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। यहाँ पर 3 माइनस cos थीटा आ गया प्लस cos थीटा, यहाँ पर cos 60 डिग्री है, π/3 का मतलब 60 डिग्री और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, दैन 1/2 आप लिखो माइनस साइन थीटा और साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो 2 कितना 3/2 cos थीटा, ये आ गया माइनस साइन थीटा और यह भी ऐसे लिखो √3/2 साइन थीटा। हमें माइनस कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो माइनस आ गया 3/2 cos थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा, ये आपका आ गया, ठीक है। अब बताओ ये आपको कुछ दिख रहा है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, किसको बिल्कुल दिख रहा है। देखो यहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा दिख रहा है।
अब इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम में निकालो, इसका मैक्सिमम क्या होगा बताओ, इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3/2 रूट अंडर इसका स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। क्या लिखूंगा 3 तिया 9 2 दूनी 4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा √4 और 9 3 12। गड़बड़ आ रहा है क्या, वर्ड चेक कर लो अच्छे से। ये हो गया, सॉरी यहाँ तो 1/2 आएगा, ये तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 1/2 ना, तो 1/2 ये 4 आ गया, 4/4 यानी कितना आ जाएगा 1। यानी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम क्या दिख गया मुझे, y क्या दिख गया, मैक्सिमम क्या दिख गया 1 दिखा, और मिनिमम क्या दिखा -1 दिखा, बस यहाँ पर माइनस पुट कर दो। तो 3 एक मिनिमम के लिए -1 लिखो कितना हो जाएगा 2 हो गया, और मैक्सिमम कितना होगा माइनस विथ माइनस कितना होगा 4 होगा, इसका मतलब कितना होगा 2 4, ऑप्शन सी इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक टाइप और बताता हूँ, ओके इसको मिटा रहा हूँ। देखो इसी में आपका दे रखा है कि आपको दे रखा है 5 cos थीटा और प्लस 3 cos थीटा, सॉरी प्लस π/3। ऑप्शन ए -4 से 10, बी -5 से 10, सी -4 से 8, डी नन ऑफ दिस। ये वही क्वेश्चन। ठीक है, इसका हमको लाइज जहां भी लाई कर रहा है यानी रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब कहां से कहां तक वो लाई करेगा, मतलब y का वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है, रेंज निकालने के लिए कर रहा है। अब 5 cos θ प्लस 3 cos θ बस उसको बस तोड़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप बताओ 5 cos θ और प्लस 3 cos θ प्लस π/3, फिर वही यूज कर लो आप, क्या करो 5 cos θ और प्लस 3 इसको लिख सकता हूँ cos a इंटू cos b माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी π/3 हो गया। अब क्या हो जाएगा 5 cos θ प्लस 3, ये क्या दिखा है cos θ और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 माइनस sin θ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। ये आपका मैं कर सकता हूँ 5 cos θ अब प्लस 3/2 cos θ और यहाँ क्या दिखेगा -3√3/2 क्या दिखेगा मुझे sin θ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 दूनी 10 3 13 कितना आ जाएगा 13 आ गया, यानी 13 cos θ बाई 2 माइनस 3√3/2 ऑफ साइन थीटा। अब क्या ये दिख रहा है a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, चाहे माइनस हो प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताओ √13/2 का स्क्वायर और प्लस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, ये प्लस ही है यहाँ पर माइनस है, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या लिखूंगा बताओ, ये लिखूंगा 169/4 और यहाँ क्या लिखूंगा 3 3 9 27 27/4 कितना हो गया ये 4 और 9 7 16 2 14 8 9 और ये हो गया यानी 14। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, वर्ड चेक करो आप, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। यहाँ पर क्या किया मैंने 5 cos θ प्लस 3 cos θ प्लस π/3, तो 5 cos θ प्लस 3 cos θ इंटू cos π/3 माइनस sin θ इंटू sin π/3। ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 हो गया, sin 60 का वैल्यू कितना हो गया ये √3/2 हो गया, अब यहाँ 3/2 हो गया माइनस 3√3 हो गया, 5 10 3 13 हो गया माइनस 3√3 एकदम सही है। अब क्या ये अगर √3 और 13/2 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169/4 माइनस 3 3 9 27 बाई कितना हो गया 4 हो गया, सही है। अब मैं इसको सही बाई 4 है, ये कितना दिख गया 169 प्लस 27 कितना गया 9 7 16 14 8 1 9 बाई 1 कितना आ गया बाई 4। कितना लिखूंगा इसको कितना होगा 196/4, इसका रूट कितना आ जाएगा 14/4 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ये कितना बार कटेगा 7 बार में, 7 आ गया, ये आ गया 7 क्या आ गया इसका 7 क्या आ गया मिनिमम आ गया। ठीक है, इसमें 7 क्या आ गया 7 इसका क्या आ गया मैक्सिमम आ गया, और मिनिमम क्या आएगा -7 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस केस में आता है। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इसका नॉन ऑफ दिस। ठीक है, क्यों क्योंकि a cos θ प्लस b sin θ आ गया, बस वही यूज करना है √a² प्लस b² और √a² माइनस सॉरी a प्लस b²। मिनिमम है तो माइनस करना है, मैक्सिमम है तो प्लस करना है। इसका आंसर क्या आएगा प्लस -7 यानी -7 टू +7 तक जाएगा। ठीक है, देख लो आ गया समझ में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी दिखे आप गो दिस प्रोसेस। ठीक है, अब रेंज निकालने के लिए आपको कुछ साइन के फॉर्म में भी आपको दे रखा होगा, साइन के फॉर्म में, पावर 4 के फॉर्म में, 6 के फॉर्म में, तो उस टाइप का कैसे आप निकालोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
आपके ये रेंज निकालना है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस इक्वेशन। साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a ए सॉरी, यहाँ पे थीटा लिख दो, यहाँ पे थीटा लिख दो और a को रखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि मैं इसको छोटा कैसे करूँ। सबसे पहले ये सोचो कि जहाँ भी आपको रेंज निकालने के लिए कर रहा है वहाँ पर सबसे पहले आप ये सोचो कि सबसे पहले मैं किसका किसका रेंज जानता हूँ, ठीक है। सबसे पहले साइन का आप जानते हो, साइन का कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से +1 तक लाई करता है। कॉस कहाँ से लाई करता है, -1 से +1 तक लाई करता है। बस उसके बारे में आपने सोच लिया, बस वही काम करना है। देखो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन कैसे, यहाँ पर क्या है कि साइन का पावर 4 थीटा और प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, बस वो यूज करो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, ये आ गया, ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जिसका रेंज आप जानते हो उसके बारे में सोचना है, ठीक है। जिसका रेंज आप जानते हो उसके बारे में क्या करना है, सोचना है। अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बारे में तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या करो, सिर्फ साइन के फॉर्म में चेंज करो या तो कॉस के फॉर्म में आप चेंज करने की कोशिश करो, जिसके बारे में आप जानते हो। अब यहाँ पर कुछ हमको दिख रहा है कि यदि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता तो साइन 2 थीटा होता, उसके फॉर्म में मैं फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करूँ, क्या लिखूंगा 1 माइनस, यहाँ मैंने 4 लिख दूँ, यहाँ पर मैं 2 लिखूँ, ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है हमको। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ साइन लाना चाह रहा हूँ। 1 - 1/2 क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा कर सकता हूँ, इसको मान लो a मान लेते हैं ना, a इक्वल टू कितना हो गया 1 - 1/2, अभी कितना हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 - 1/2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आपका आ गया a बराबर, ठीक है, ये आपका आ गया। बस यही आपको जानना था। अब ये देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को आप करो क्या, इस तरह लिखो, इस तरह लिखना है, क्योंकि वी नो दैट sin थीटा इज लाइज इंटरवल थीटा टू थीटा क्या होगा लेस देन 1, यानी जब sin थीटा लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच, sin 2 थीटा भी कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर, यदि मैं इसको स्क्वायर करूँ तो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ भी स्क्वायर 1 ही होगा। ये 1 से बड़ा 1 से छोटा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 लेना पड़ेगा रेफरेंस में। ये हो गया 0, क्या होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन कितना हो जाएगा 1 और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ -1/2 है, -1/2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करेंगे पलट जाएगा तो -1/2, ये कितना हो जाएगा, सॉरी -1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करना है 1 जोड़ना है, 1 जोड़ लो सब में, तो 1 - 1/2 हो गया 1 - 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1/2, ये क्या है a है, कितना आंसर आ गया, इसका रेंज कितना आ गया, इसका रेंज आ गया a, रेंज आ गया 1/2 से बड़ा इक्वल टू और 1 से क्या होगा छोटा हो जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो जहाँ भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले आपको इसी प्रोसीजर के द्वारा सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे साइन कॉस 10 मतलब साइन कॉस हो या साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6 हो, इसी प्रोसीजर करना है, ठीक है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पर दे रखा है उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है, इस थ्रो प्रोसीजर है, ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसी पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू नहीं कहा, इसका मतलब ये रेंज का सवाल है, सीधी सी बात है। तो मैंने पहले क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसके बारे में जान रहा हूँ उसके बारे में सोच के हमको काम करना है, ठीक है। तो ये क्या है 12 sin थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ बताओ 12 sin थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा, क्या मैं 9 कॉमन ले लूँ यहाँ पे। सबसे पहले जहाँ भी सिर्फ sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो वो sin थीटा के फॉर्म में कब आएगा, जब आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले जहाँ भी इस टाइप से sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में
कन्वर्ट करने की कोशिश करो परफेक्ट स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पे यदि मैं 9 कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो 9 कॉमन लूँगा, माइनस के साथ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा 12/9 साइन थीटा, एंड 12/9 के 3 हो जाता है, 3 इसका मतलब इसको ले सकता हूँ 4/3 ले सकता हूँ, सीधे लिख दूँ 4/3 ये आ गया। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तब मैं साइन थीटा का रेंज में लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं देखिए, अब -9 होगा। अब क्या करूँ, इसको क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, देखो यहाँ 4 है, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के बारे में सोचना है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ। यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने सोच रहे हैं। अब बताओ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, अब यहाँ 4 है, एक b कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, तब न b आएगा यहाँ 2 to the 4 और यहाँ साइन थीटा होगा। और b मैंने क्या लिखा, ये a हो गया और ये b हो गया। अब b मैं 2/3 लिखा हूँ तो b स्क्वायर क्या होता है, 2/3 का स्क्वायर होता है। अब 2/3 यहाँ 4/9 हो गया, तो 4/9 यहाँ है नहीं, तो 4/9 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे 4/9 भी रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक चीज को अच्छे समझो। फिर से मैंने क्या बोला कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4/3 साइन थीटा है, इसको करना क्या है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए का मतलब ये हो गया, b का मतलब 2/3, तब ना 4/3 आएगा, इसलिए मैंने b/2/3 किया। ओके, अब b क्या है, 2/3 है तो b स्क्वायर भी होना चाहिए। अब ये क्या 4/9 हो गया, लेकिन यहाँ तो 4/9 कहीं है ही नहीं, तो मुझे एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, मतलब माइनस भी करना पड़ेगा 4/9 ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका -9 हो गया। अब क्या बनाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखूंगा, साइन थीटा माइनस 2/3 का क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4/9 आ गया, ये आपका आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 माइनस 9 साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, या मान लो ये y ही मान लो, इसको y ही मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब जो मैं जानता हूँ बस उसको क्या करना है, यूज कर लेना है। क्या यूज करना है, देखो कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अब मैं यहाँ 2 माइनस 2/3 है, देखो ये लाना है, माइनस 2/3 है, तब मैं क्या करूँ, -1 माइनस 2/3 कर लिया, और यहाँ साइन थीटा -2/3 कर लिया, और लेस देन 1 माइनस 2/3 कर लिया, कितना आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा, एंड कितना आ जाएगा, साइन थीटा -2/3 और कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर करूंगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, 25/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ये कराया 25/9 से बड़ा, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहाँ लाइक आ जाएगा, 0 में चला जाएगा, तब क्या आ जाएगा, 0 में चला जाएगा। क्यों करा, देखो अच्छे से, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि साइन थीटा -2/3 है, और यहाँ स्क्वायर करने के लिए कहा जा रहा है। यदि मैं इसका भी स्क्वायर करूँ, इसका भी स्क्वायर करूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 25/9 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो क्या 1/9 से छोटा हो सकता है, यहाँ 25/3 से बड़ा 1/9 से छोटा हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। इसको याद रखना है। यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ नीचे, ये कितना, 0 ग्रेटर देन साइन थीटा -2/3 से क्या होगा, बड़ा होगा, और क्या हो जाएगा, 1/9 से छोटा होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या माइनस है, माइनस को दोनों तरफ यूज कर लो आप, माइनस यूज करेंगे कितना, 1/9 आ जाएगा, लेस देन माइनस ऑफ साइन थीटा -2/3 का स्क्वायर हो गया, और कितना आ जाएगा, ये इसे लिखाओ ना, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ये हो गया। आपका कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो गलती लिख रहा है क्या, वर्ड चेक लो फिर से। यहाँ पर कितना हो गया, 4, यहाँ हो गया 9 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 4 - 9 साइन थीटा -2/3। ओके, यस यस यस, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या किया, -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ हो गया -2/3 यहाँ भी किया मैंने, और यहाँ पर क्या 1/3 किया, -3 में से गया, 3 2 5 5/3 -साइन थीटा -1/3 हो गया, ये हो गया 1/3। अब मैंने क्या किया, इससे बड़ा किया, तो 0 से बड़ा होना चाहिए साइन थीटा -2/3, और ये हो गया 1/9 हो गया। मैंने क्या किया, -9 से सब में मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब यस, आप यहाँ देखो -9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका, फिर से बच्ची करो, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये चीज़ आ गया। अभी हम माइनस करना है ना, माइनस, ये हो गया -9, ये वाला पार्ट कितना हो गया, -9 साइन, और यहाँ तो 1/9 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और -2/3 का होल स्क्वायर, और लेस देन 0 हो जाएगा, ये हो गया 1 हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई क्या करना है, 4 जोड़ना है ना, इसमें 4 जोड़ना है। अब बताओ, -1 + 4 हो गया, और कितना हो जाएगा, 4 - 9 साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर किया, और यहाँ 0 + 4 कर दिया, आ गया।
तो हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया, इसको मान लेते हैं y, और कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको पूरा तरह से स्क्वायर कर लिया, कंप्लीट स्क्वायर कर लिया। अब मैंने क्या देखा कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है फिर से। तो अब मैंने -2/3 मैंने यहाँ भी लिखा, -2/3 यहाँ भी लिखा, मैंने -2/3 जो भी यहाँ पर लिखा है उसी का ऑलरेडी मैंने काम किया। उसके बाद यहाँ काम करता गया। अब यहाँ पर देखा तो -5/3 है, यहाँ पर 1/3 है, इसका मुझे स्क्वायर करना है, जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो इसका 25/3 और कर रहा 1/9, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा, 1/9 से छोटा होगा, या 1/9 के बराबर होगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस लगाऊंगा तो साइन क्या होगा, पलट जाएगा, साइन पलट गया। उसके बाद यहाँ 4 सब में जुड़ा हुआ है, मैंने 4 सब को जोड़ दिया, 3 से 4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी दिखे आपको इसी प्रोसीजर के द्वारा जाना है और किसी दूसरे प्रोसीजर में नहीं जाना है। ठीक है, मतलब ट्रिगोमेट्री में इसका अलग भी आप कर सकते हो, जैसे y बराबर डिफ्रेंसिएशन करके कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी वो 12th का चैप्टर है, वैसे भी फास्टली तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन ये 11th के केस में आप इसी तरह जाओ, जेई के केस में इसी तरह जाना है। ठीक है, बता रहा हूँ। जेई में इसी टाइप के बेस पे एक सवाल आया, देखो आप यहाँ पे है कि इफ m and m are the minimum and the maximum value of 4 plus 1/2 sin square 2x minus of 2 cos का पावर 4x, x belongs to real, then m minus n। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसमें ऑप्शन है, लेकिन मैं उसको हटा रहा हूँ। देखो क्या बोला गया, फिर से वही सवाल है, मिनिमम मैक्सिमम का सवाल है। टाइप याद रखना 3 है, जो भी 4 से। अब देखो इफ m and m आर द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसका मुझे मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, मतलब इस इक्वेशन का मुझे जो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है उसका क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन। अब देखो इसको चलो a मान लेते हैं, a इक्वल टू a का मैंने चलो a मान लेते हैं, ये आ गया 4 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 कॉस का पावर 4x। ठीक है, यहाँ तो मैंने पहले क्या बताया कि या तो आप उसको साइन में कन्वर्ट करो या तो कॉस में कन्वर्ट करो, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, अब वही काम यहाँ भी करना है। देखो यहाँ पर पावर 4 है, तो कॉस पावर 4 में भी मैं साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर है, इसको कॉस के भी रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम करूँगा जो ईजी है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 4 प्लस 1/2, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन स्क्वायर 2x, इसका मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस x, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर यानी 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ऐसा लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 कॉस का पावर 4x किया, अब 2 जब 4 कट गया तो 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x माइनस ऑफ 2 कॉस का पावर 4x, ये आ गया। देखो अब मैं क्या किया, 4 प्लस 2, मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस, यहाँ मैंने कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये बताओ 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, माइनस कॉस 2x होता है, याद है, वैसे भी लिख सकता है, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे भी। मैंने क्या किया, मैंने पहले बताया, या तो आप साइन को कॉस के फॉर्म में लिखो या कॉस को साइन के फॉर्म में लिखो, मैंने वही किया काम। मैंने क्या किया, पूरे को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा उसको, क्या लिखा 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 4 कॉस का पावर क्या हो गया 4x, ये आ गया आपको, यानी a आ गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको ऊपर मिटा रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ गया आपको, a इक्वल टू 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस का पावर 4x। ठीक है, इसको मिटा लो। अब मैंने क्या कहा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ। ठीक है, अब बताओ इसमें से मैं कॉमन क्या लूँ, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ पूरे में से, माइनस कॉमन लूँ तो -4 कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या दिखेगा मुझे, कॉस का पावर 4x दिखेगा, यहाँ पर माइनस आ गया, और माइनस दिखेगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस दिखेगा, क्या दिखेगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, अभी तो माइनस 1 दिखेगा।
देखो अच्छे से, क्या यही चीज़ लिखा हुआ है, -4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 cos का पावर 4x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स विथ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश किया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या गया, -4 हो गया यहाँ पे। अब cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मैंने किया, यानी a स्क्वायर -2 इंटू ए बी का मतलब ये हो गया a और b का मतलब यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हमको 4 रखना पड़ेगा, तब नहीं ये मेकअप करेगा। और प्लस इसका मतलब ये 16 होंगे करेंगे, मतलब 1/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ 1/16 और -1 भी तो करना पड़ेगा। देखो चीज़ मैंने 1/16 जोड़ा तो 1/16 घटाना भी पड़ेगा, और -1 तो यहाँ पहले से है, बस वही लिख दिया। उसके बाद -4 हो गया। अभी किसका फॉर्मूला बन गया, cos a मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या लिखेंगे मैं, cos स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब 17/16 हो गया, ये हो गया। अब इसको जोड़ लो आप, क्या जोड़ेंगे, माइनस इसको क्या 17/4, 4 से कट गया, माइनस में प्लस हो गया, और -4 देखो cos स्क्वायर x माइनस 1/4 का क्या हो गया, ये स्क्वायर। देखो ये आ गया। क्या ये वो पिछले वाला सवाल की तरह बन गया, देखो ये बस वही मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसी तरह काम करना है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। अब बताओ, ये बताओ cos कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा हूँ, cos x। अब इस स्क्वायर है, इसका मतलब ये 0 कहाँ का लाई करेगा, cos सॉरी स्क्वायर नहीं, अभी नहीं, यस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1/4 है तो मैंने -1/4 से क्या किया, जो घटा लिया सब, cos स्क्वायर x -1/4, और ये हो गया 3/4 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर लिया, इसको स्क्वायर करूँ कितना आ जाएगा, -1/16 आएगा, और ये आएगा 9/16, -1/16 9/16 में कौन सा आएगा बताओ, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा। फिर मैंने बताया कि 0 से -1/4 का स्क्वायर 1/16 यानी 0 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x -1/4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और कितना है 9/16 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि -4 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, -4 कर लो आप, को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो मैं -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -9/4 हो गया, यहाँ पर देख लो आप, ये क्या हो गया -9/4 हो गया, और क्या लिखूंगा -4 cos स्क्वायर x -1/4 का स्क्वायर, और क्या हो गया ये 0 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 17/4 समय जोड़ना है, जोड़ लो 17/4, 17/4 -9/4 ऑफ 17/4 -4 cos स्क्वायर x -1/4 का क्या करना है, स्क्वायर किया, लेस देन कितना हो गया 0, और क्या करना 17/4 तो जोड़ना है, जोड़ लिया। अब कितना हो गया, 17/4 में कितना 8/4 लेस देन, उसको चलो a मान लेते हैं, इसको आ ही गया, इसको a मान लेते हैं, और कितना हो गया 17/4, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखा, मैक्सिमम का मतलब क्या, m कैपिटल M, तो कैपिटल M कितना दिखा 17/4 दिखा, और मिनिमम क्या दिखा मैन कितना था 4 2 आ गया, इसका मतलब डिफरेंस चाहिए तो m माइनस m हो गया, कितना हो गया 17/4 -2 हो गया, कितना हो गया 1, तो 4 17 -8 कितना हो जाएगा 9/4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का सवाल जहाँ भी दिखे आपको गो थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप जाओगे, गलत होने की संभावना निग्लिजिबल है, ठीक है, गलत होने की संभावना निग्लिजिबल हो सकते हो, यदि फास्ट ये क्या लग रहा है टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम प्रैक्टिस में हो विदिन 1 मिनट्स मैक्सिमम, विदिन 1 मिनट में गेट द सॉल्व द आंसर, सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन दिखे आप इसी टाइप से प्रोसेस से सॉल्व करो, ठीक है। मेरे टाइप जो टाइप के सवाल आ रहे थे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट पर सब सवाल मैंने लिया है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट मैंने सब सवाल लिया, आपको जितना इजी हो सकता है मैंने उतना इजी बताने की कोशिश की, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले जेईई मेंस का सवाल है, ये रखा है 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स, और ये है आपके 2 cos 2x और प्लस 9, देन फाइंड cos 4x, ठीक है, cos 4x को जानना इज क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के सवाल में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप एक बात बता दूँ, यदि आपको क्या नाम है पूरी तरह से फॉर्मूले आपके टिप्स पे हैं,
आप इस सवाल को बहुत तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है, बहुत तरीके से सोच सकते हो, लेकिन आपको उस तरीका सोचना है जो ईजी है, ठीक है, जो क्या ईजी है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मैं जानता क्या हूँ, ठीक है, जो जानता हूँ उसके हिसाब से सोचो। अब बताओ, पहले मुझे पता है कि साइन को कॉस में कैसे चेंज कर, मतलब सिर्फ साइन को कॉस में, कॉस 10 है तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 2x है तो उसको आप कर सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, वहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं वो काम करूँगा जो ईजी है, ईजी वे में चलना ताकि फास्ट आंसर आए, ठीक है। अब बताओ, मैंने अभी बताया था कि tan और cos 2x में क्या रिलेशन, मैंने टाइप में लिखा दिया था, टाइप 3 या 4 मैंने लिखाया था कि tan और cos में क्या डिफरेंस रिलेशन है। मैंने बताया था कि 1 माइनस कॉस 2x जो होता है बाय 1 प्लस कॉस 2x जो होता है वो होता है tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होता है, ये मैंने बताया, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना, ये मैंने बता रखा है। और cos स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है cos 2x प्लस 1/2 जो होता है वो cos स्क्वायर एक्स होता है। कैसे होता है पता ही है, क्योंकि cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये प्लस आ गया तो क्या बन गया 1/2 ऑफ 1 प्लस cos 2x बन गया। बस उसका प्रॉपर्टी मुझे यूज कर लेना है, समझ में? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो डायरेक्ट मुझे cos 2x आएगा और cos 4x का वैल्यू मुझे निकालना है। cos यदि 4x है तो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 कर सकता हूँ, बिल्कुल, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। यदि मैं सिर्फ ये सोचूं कि साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर सिर्फ cos के फॉर्म में करूँगा तो वहाँ से भी बन पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा। लेकिन मैं यदि इस यहाँ से जाऊँ तो थोड़ा सा शॉर्ट में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, अब मैं क्या लिख सकता हूँ 5, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x, ये हो गया, माइनस ऑफ 1/2 ऑफ 1 प्लस स्क्वायर बाय 2 लेता हूँ 1 प्लस cos 2x और ये हो गया 2 cos 2x प्लस 9, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, आप मैथ्स में पढ़े भी है, जहाँ भी एक टर्म बार बार दिख रहा है उसको कुछ मान लिया जाए, ठीक है। इसको मैं cos 2x क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। लेट cos 2x को मैं क्या मान लूँ, y, तो क्या होगा बताओ, ये हो गया 5 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई माइनस 1/2 ऑफ 1 प्लस वाई और ये क्या दिखेगा 2y प्लस 9, ये हो गया। बस जिस तरह आप सॉल्व करते हो 8/9 में उसी तरह सॉल्व कर लो, यानी 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 प्लस वाई हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस 2y हो जाएगा और ये कितना दिखेगा माइनस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दिखेगा ना, यस। और ये कितना दिखेगा 2y प्लस 9, एक बार चेक कर लो आप। मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम 2 × 1 प्लस वाई हो गया। यहाँ पे 2 पता है ये नहीं, ये 1 प्लस वाई यहाँ पे है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2y हो गया। अब यहाँ पर 2 मुझे पता है पहले से, 1 प्लस वाई होना 1 प्लस वाई हो गया, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो यहाँ कितना दिखेगा 5 2 माइनस 2y माइनस ऑफ ये कितना दिखेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसको मैंने तोड़ दिया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कितना दिखेंगे 2y प्लस 9 और ये क्या हो गया 2, यहाँ लिख दो आप 2y प्लस 2, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी कितना मल्टीप्लाई करके होगा, ये हो गया माइनस 5y स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर 2y है, यहाँ माइनस 2y, कितना होगा, अब 5 से माइनस 5 20y हो जाएगा और यहाँ 1y इसका मतलब प्लस 5 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, 2y प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 4y और प्लस 9 प्लस 2y 18y और प्लस कितना हो जाएगा 9 × 18, ये मुझे दिखा, ठीक है। अब मैं इस 18 प्लस 14 4 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना 8 4 12 22y और प्लस 18। अब मैं सबको उधर कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 5y स्क्वायर, सॉरी 9y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ 9y स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 42y और प्लस कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा 8 5 दे जाएगा, ये 23 = 0। ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक का इसको इसकी लीडिंग कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते लास्ट टर्म, तब ये पता है कितना आ जाएगा 1 13 नमा कितना आ जाएगा 23 9 के 27 9 18 9 में 18 19 20 8 5 13 23 आ गया, 42 आया। एक बार फिर से चेक कर लूँगा, मैंने क्या किया 1 माइनस 2 किया, यहाँ पर 2 1 प्लस वाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 माइनस 2y हो गया, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, सही है। और 2y प्लस 9 ही है ना, यस 9 है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना हो गया 2 माइनस 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y और यहाँ मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 9 2y प्लस 2 हो गया, ओके। यहाँ पर कितना देखा माइनस 5y स्क्वायर, अब देखो माइनस 2y यानी माइनस 4y और यहाँ 5 5 को 20y हो गया। अब 2y प्लस 1 कितना का प्लस 5, अब कितना 4y स्क्वायर 9 × 18 और 8 4 12
18 18 19 21 22 ठीक है, और 9 18 एकदम सही है। अब ये इधर चला गया 9y² और ये कितना हो जाएगा 42 हो गया, और ये कितना आ गया 8 8 5 23 हो गया, सही है, ये आपको आ गया। अब मैं क्या करूँ, उसको मल्टीप्लाई किया 23 9 जा 9 के 27 9 दिन 18 और 9 दिन 9 18 20 207 आ रहा है यहाँ पे। अब 270 आ रहा है, इसको मैं क्या करूँ 3 से लगा दूँ, 3 से लगाओ 3 6 18, ये आ गया आपका, ये उसी दिख रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये मैं लिख सकता हूँ 9y² प्लस 23y प्लस 9y प्लस 23 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि नहीं ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 23 9 जा 9 27 9 28 20 207 आ रहा है, और यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या 23 और 9 यानी 3 3 जाना है, यानी 3 3 ये होगा 26 और ये होगा कितना 3 3 3 3 6 और 3 सम मिस्टेक्स, ये हो गया 5 10² x 1 - cos² x 2 cos 2x प्लस 10। एक बार देख लो फिर से आप 1 - cos 2x, इसको मैं फिर से एक बार बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या देखा 5 1 - cos 2x by 1 plus cos 2x माइनस ऑफ cos² x कर सकता हूँ 1/2 ऑफ 1 plus cos 2x, सही है। देखो यहाँ से cos² x क्या हो जाएगा 2, सही है। यहाँ कितना दिखा 2 cos 2x और प्लस 9, मैंने क्या बोला y मान लो, इसको y माना तो 1 - y by 1 plus y हो गया माइनस 1/2 ऑफ 1 plus y, ठीक है, ये आ गया, और ये आ गया 2y प्लस 9, सही है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया 5, यहाँ मैंने क्या किया 2 1 प्लस 5 एलसीएम ले लिया। अब इसका इसके साथ क्या हो जाएगा 2 - 2y आ गया माइनस ऑफ यहाँ पे 2 है क्या आ जाएगा 1 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और हो जाएगा 2y प्लस 9, सही है। अब मैंने क्या किया इसको किया 2 - 2y माइनस 1 - y² माइनस ऑफ 2y, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर से, यानी 2y प्लस 9, और ये कितना आ जाएगा 2y प्लस 2y, सही है। अब पूरे को मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हो गया -5y² और 2 2 जा 4 यानी 4 5 जा 20y, और प्लस कितना आ जाएगा 2 - 1 कितना आ जाएगा +1, इसका मतलब +5 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 4y², सॉरी ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4y² और 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18 19 20 21 22 22 हो गया 22y और प्लस 18, ये सही है। तो ये चीज़ बार बार आ रहा है, देख लो 5 4 कितना आ जाएगा 9, इधर मैंने किया 9y² और प्लस ये कितना आ जाएगा 42y और प्लस कितना हो जाएगा ये, अरे यार ये 13 होगा ना, ये तो गलत हो गया, ये 13 होगा, ये प्लस है ना, ये 13 होगा, वही गलत लिख रहा था। ये कितना आ गया 13 9y² इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब इसका मतलब ये 177 आ रहा है, इसका मतलब 39 जा 3 3 जना 13 3 जा 39 और प्लस 3 42 आ रहा है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मिटा लो आप। तो अब बताओ इसको क्या ले सकता हूँ 9y² प्लस 13y प्लस 9y और प्लस 13 इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा कितना लिख सकता हूँ, सीधा सीधी y लिख लूँ मैं, या इसको ऐसे लिख लूँ ना 39y, सॉरी कितना आ रहा है 117 13 और 3 और सॉरी 9 और 3 3 3 जा 9 आ रहा था, तो आप 39 या 3 कर लो, 3y प्लस 39 लिख सकते हैं इसके बाद। अब मैं यहाँ क्या कॉमन सकता हूँ 3 कॉमन सकता हूँ, कितना लगेगा 3y प्लस 1 आ गया और प्लस 13 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया आपका। अब ये आ गया आपका, तो 3y प्लस 1 और कितना दिखा 3y प्लस 13 तो इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1/3 आ गया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा -13/3 आ गया। अब बताओ y का वैल्यू कौन एग्जिस्ट करे, कौन लेगा -1/3 लेगा -13/3 लेगा, क्योंकि y क्या है, ये y क्या है cos 2x है और ये भी cos 2x है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो cos 2x है या cos x है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, लेकिन ये -1 से क्या दिख रहा है, कुछ छोटा दिख रहा है, -13/3 है तो कितना दिख रहा है -3 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, -1 से छोटा दिख रहा है, और -1/3 है, ये एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब cos 2x वैल्यू कितना आएगा -1/3 आ गया। अब इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब cos 2x जो कितना हो गया -1/3 हो गया। अब मुझे चाहिए cos 4x चाहिए, cos 4x को लिख सकता हूँ ऐसे करके, ऐसे लिख सकता हूँ cos 4x को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ cos 2 टाइम्स ऑफ 2x, ये क्या था 2a दिखा, इसको a मान लो, क्या दिख गया मुझे cos 2 cos²
2x माइनस वन, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बताओ cos 2x बोले माइनस 1/3 है, तो 2 इंटू माइनस वन बाई थ्री टाइम्स का स्क्वायर माइनस वन कितना होगा 2/9 माइनस वन, ठीक है कितना आ जाएगा 9, 2 माइनस 9 बाई कितना माइनस 7/9 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा -7/9 होगा। ठीक है, ये भी आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस में आप लोगों को देख लो, माइनस प्लस में कहीं भी कोई डाउट्स है उसको चेक करो, कहीं माइनस प्लस में दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको सही पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज देखो, कॉन्सेप्ट वाइज गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज सही होना चाहिए, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस केस में आप आओ तो क्वेश्चंस फास्टली सॉल्व होंगे। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली जेईई मेंस वेबजी में देखे जाते हैं। ठीक है, और जेईई एडवांस में भी क्वेश्चंस में कुछ मतलब जेईई एडवांस में तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस केस में आते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो आगे की क्लासेस में आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रैक्टिस में क्वेश्चंस बोलो, कोई भी डाउट्स है कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके।